सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू लाइफ टाइम कोडिंग। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं अपने जावा स्क्रिप्ट के पार्ट 3 को। पार्ट 2 में हमने स्ट्रिंग मेथड्स को कवर कर लिया था, थोड़े से बेसिक टॉपिक्स थे उनको हमने कवर कर लिया था। इस वीडियो में हम अपने एरे के टॉपिक को कवर करने वाले हैं और कुछ थोड़े से और टॉपिक्स होंगे उनको भी हम इस वीडियो में कवर कर लेंगे। और पिछली वीडियो में आई होप आपको सारी चीजें समझ में आई होंगी और जो क्वेश्चंस मैंने कराए थे वे क्वेश्चंस भी आपने कर लिए होंगे और जो मैंने होमवर्क के लिए दिए थे वो भी आपने कर लिए होंगे। और मैंने आपको नोट्स भी प्रोवाइड कर दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अगर नहीं मिले तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में बता दिया करो, जब भी मैं नोट्स अपलोड कर देती हूँ। ठीक है, और अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कमेंट शेयर जरूर किया करो और हमारा इंस्टाग्राम पेज है उसको जाकर भी फॉलो करो। और अगर कोई भी क्वेरी हो तो मुझसे आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने जावास्क्रिप्ट के पार्ट 3 को, और इसको भी हम काफी अच्छे से पावर के साथ और बिल्कुल हिम्मत के साथ पढ़ने वाले हैं। तो स्क्रीन पर चलते हैं। तो मैंने कहा था कि आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एरे के टॉपिक को, बट उससे पहले आपके 2-4 टॉपिक स्ट्रिंग्स के रह गए थे जो हम इस वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है, वो मैंने पिछली वीडियो में आपको पढ़ा दिए थे, बट जब मैंने बाद में जाके एडिट की वीडियो को तब मैंने देखा कि वहां पर है ना थोड़ी सी आवाज खराब हो रही थी, तो इसलिए मैं इस वीडियो में इन टॉपिक्स को पढ़ा रही हूँ। और जो इंट्रो था वो मैंने उसी दिन शूट कर लिया था, तो इसलिए मैं वहां पर बोल नहीं पाई हूँ कि आपके टॉपिक्स रह गए हैं। तो ज्यादा टॉपिक्स नहीं है, थोड़े से ही हैं, इनको हम अभी कवर कर लेंगे। ठीक है, एक बार मैं देख लेती हूँ। आपको मुझे पढ़ाना था स्लाइस मेथड से। मैं आपको पढ़ाऊंगी स्लाइस मेथड से, जो पिछली वीडियो में आपका रह गया था। पिछली वीडियो में हमने इसको मेथड चेनिंग तक के कवर कर लिया था। देन आज हम पढ़ने वाले हैं स्लाइस मेथड को। तो सारी चीजें अच्छे से पढ़नी है, जिस पावर से आपने पिछली वीडियो में पढ़ा था उसी पावर से आज आपको पढ़ना होगा। अब देखेंगे हम स्लाइस मेथड क्या होता है। देखो, स्लाइस मेथड का यूज करके आप किसी स्ट्रिंग में एक सब स्ट्रिंग निकाल सकते हैं। अब ये क्या होता है ये भी मैं आपको बताऊंगी। ये मेथड ओरिजिनल स्ट्रिंग को नहीं बदलता बल्कि न्यू स्ट्रिंग रिटर्न करता है। अब कोई सा भी मेथड हो, कोई भी मेथड आपको ओरिजिनल स्ट्रिंग रिटर्न नहीं करेगा, आपको न्यू स्ट्रिंग ही रिटर्न करेगा। ठीक है, स्लाइस मेथड पता है क्या होता है? स्लाइस का मतलब होता है काट देना। ट्रिम का मतलब भी वही था, काट देना, और यहाँ पर स्लाइस का मतलब भी क्या है? काट देना है। बट एक चीज ध्यान रखना, ये अलग तरीके से काटता है। मतलब स्ट्रिंग का मेथड डॉट स्लाइस एंड यहाँ पे स्टार्टिंग एंड एंडिंग पॉइंट होता है कुछ। तो इसको मैं आपको बता देती हूँ। एक बार हम चलते हैं अपने इसको, मैं चलती हूँ आपको ब्राउजर पर लेकर। ठीक है, देन हम यहाँ पर कर लेंगे इंस्पेक्ट, और इंस्पेक्ट करने के बाद हम यहाँ पर कंसोल पर आ जाएंगे। ठीक है, कंसोल पर आने के बाद एक बार दोबारा से करती हूँ, यस। यहाँ पर आने के बाद मैं यहाँ पर लिख के दिखाती हूँ आपको, जैसे कि हमें किसी स्ट्रिंग को करना हो। यहाँ पर मैंने लिख दिया str इज इक्वल्स टू जावा स्क्रिप्ट। मैंने क्या लिख दिया यहाँ पर? जावा स्क्रिप्ट। उसके बाद मैं यहाँ पर str पर लगा रही हूँ स्लाइस मेथड। ठीक है, जैसे ही मैं इसको स्लाइस मेथड पर लगा रही हूँ, मैं यहाँ पे स्टार्टिंग एंड एंडिंग पॉइंट लिखूंगी जहां से मुझे, अब जैसे कि मुझे फर्स्ट इंडेक्स से फोर्थ इंडेक्स तक की काटना है, तो वो मैं कैसे काट सकती हूँ? मैं यहाँ पे लिख रही हूँ 1 और मैं कॉमा यहाँ पे लिख रही हूँ 4। ठीक है, तो क्या होगा? यहाँ पे लिखा हुआ आवा, मतलब 1th इंडेक्स क्या है? ये रहा। तो ए से स्टार्ट हो गया, उसके बाद 4th इंडेक्स तक 0 1 2 3 4। ठीक है, जो 4 है उसको हम इंक्लूड नहीं करेंगे, उससे पहले का हम यहाँ पर प्रिंट करवा देंगे, मतलब ये कट जाएगा। अभी जब भी हम str करेंगे वो पूरा आएगा। बट अगर हम यहाँ पर लिख रहे हैं, अगर हमें न्यू स्ट्रिंग रिटर्न करानी है, तो यहाँ पे हम इसको स्टोर करा सकते हैं कि लेट str, मैं यहाँ पे लिख रही हूँ str स्लाइस। ठीक है, स्लाइस लिख दिया, उसके बाद इज इक्वल्स टू यहाँ पे लिखा जाएगा str डॉट स्लाइस। देन यहाँ पे लिखा जाएगा 1,4 एंड यहाँ पे मैं क्या कर दूंगी? एंटर। अब की बार जब मैं स्टार str स्लाइस को प्रिंट करवाऊंगी तो मेरे पास आवा लिखा हुआ आएगा। ठीक है, तो ये ऐसे वर्क करता है हमारा स्टार्टिंग एंड एंडिंग पॉइंट, जहां पर हम देते हैं काटने के लिए। ट्रिम में हम सिर्फ ट्रिम लिखते हैं तो उसमें सिर्फ स्पेसेस कटती थी, इसके अंदर हम कैरेक्टर्स को भी काट सकते हैं। बेसिक एग्जांपल मैंने यही दे रखा है जो मैंने आपको कराया है। देन हम नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। नेक्स्ट पेज पर है विदाउट एंड पैरामीटर। अगर हम एंड पैरामीटर ना दे, मतलब हमने 1 और 4 लिखा, अगर हम सिर्फ 1 दे तो क्या होगा? तो मैं वो आपको करके दिखाती हूँ। तो क्या होगा? यहाँ पे मान लो मैं इसको कर रही हूँ यहाँ से रिफ्रेश,
लेट str इज इक्वल्स टू जावा स्क्रिप्ट, मैंने ये लिख दिया। और उसके बाद मैं लिख रही हूँ str डॉट स्लाइस, और स्लाइस के अंदर मैं सिर्फ लिख रही हूँ 1। तो क्या प्रिंट हुआ, यहाँ पे प्रिंट हुआ आवर स्क्रिप्ट, मतलब कि 1 से लेके एंड तक की सारा प्रिंट हो जाएगा और 0 वाला कट जाएगा। अगर मैं 2 लिखूंगी तो V से प्रिंट होगा, ठीक है, जहां से स्टार्ट होगा वहीं से प्रिंट होगा। तो ये विदाउट एंडिंग पैरामीटर के हिसाब से हमने किया है। इसके आपने लिखा 4, तो 4 से स्टार्ट होगा, 0 1 2 3 4, तो 4 पे क्या लिखा हुआ है, स्क्रिप्ट, तो स्क्रिप्ट लिखा हुआ आ जाएगा। ठीक है, नेगेटिव इंडिसेस अगर हम देते हैं तो क्या होगा, जैसे कि हम जावास्क्रिप्ट पर ही अभी सारी चीजें करके देख रहे हैं, तो हम जावास्क्रिप्ट पे ही यहाँ से करेंगे। str डॉट स्लाइस मैं यहाँ पे करूंगी कि str डॉट स्लाइस में हमें करना है -6 कॉमा, अभी सिर्फ -6 करते हैं। तो क्या लिखा हुआ है हमारे पास, स्क्रिप्ट लिखा हुआ है। वो क्यों लिखा हुआ है, मैं पीछे से अगर गिनूं तो 1 2 3 4 5 6, तो मतलब कि ऐसा हुआ माइनस जो 6 हो गए वे कट गए, मतलब ये जो है आप देख रहे हो स्क्रिप्ट लिखा हुआ आ गया जो पीछे के 6 है। अगर मैं स्टार्ट से करूं तो 1 2 3 4 5 6, तो फिर तो यहाँ से आना चाहिए, तो इसलिए पीछे के जो 6 कैरेक्टर्स है वो आ जाएंगे। ऐसे ही अगर मैं लिखूं str डॉट स्लाइस -1, सॉरी दोबारा लिखना होगा, str डॉट स्लाइस, फिर मैं यहाँ पे लिखूंगी -1, तो क्या लिखा हुआ है, टी, टी के लिखा हुआ है लास्ट वाला जो कैरेक्टर है वो हमारे पास लिखा हुआ है। -2 करोगे तो ये लिखा हुआ आएगा। और अगर हम यहाँ पे कर रहे हैं str डॉट स्लाइस -6 कॉमा -1, तब क्या प्रिंट होगा, ए स्क्रिप्ट। ए स्क्रिप्ट क्यों प्रिंट हुआ, -6 मतलब पीछे के 6 हो गए और एक और हमने यहाँ पे लगा दिया है, तो यहाँ पे पॉइंट आ रहा है। दोबारा मुझे कॉमा लिखना था, तो इसको हम कॉपी करके पेस्ट करते हैं। मैं जब भी तो सोचू कि कुछ तो यहाँ पे गलत है। अब देखो, अगर -6 किया तो स्क्रिप्ट से आ रहा है, उसके बाद इसने -1 कर दिया, एंड से एक हटा दिया, तो स्क्रिप्ट लिखा हुआ आ गया है। ठीक है, तो ये ऐसे वर्क किया हमारा, तो यहाँ पे भी आप स्क्रिप्ट देख लो। अब इसके दूंगी मैं आपको क्वेश्चंस, ठीक है, एक मैं करा दूंगी बाकी आप करोगे। ठीक है, ये आपका होमवर्क हो जाएगा जो मैं आपको दूंगी, ये क्वेश्चन मैं कराऊंगी, अब ये वाला क्वेश्चन आप करोगे। लेट str इज इक्वल्स टू, मैंने लिखा आई लव कोडिंग, मुझे कोडिंग पसंद है। उसके बाद मैंने अगर यहाँ पर लिखा कि आप 5 को स्लाइस कर दो, सिर्फ 5 को, तो 0 1 2 3 4 5, 5 से स्टार्ट होगा तो क्या लिखा हुआ आ जाएगा, कोडिंग लिखा हुआ आ जाएगा। इसको कराने की मुझे नीड नहीं है। ठीक है, 1 से स्टार्ट करेंगे तो 1 ये रहा, 1 से स्टार्ट करेंगे और 4 तक रखेंगे, तो यहाँ पे सिर्फ 0 1 2 3 4, तो सिर्फ ये वाला लव आएगा, ई नहीं आएगा, OLOV आएगा। उसके बाद str डॉट स्लाइस -4 -1, तो 1 2 3 4, तो क्या आएगा, डिंग आएगा, डिंग के बाद -1 भी हो जाएगा तो दिन आ जाएगा। ठीक है, ये आपके आंसर्स है जो मैंने यहाँ पे दे रखे हैं। अब ये वाला क्वेश्चन आप करोगे, पूजा वाला। अब करते हैं रिप्लेस एंड रिपीट मेथड देन फिनिश स्ट्रिंग्स मेथड। आप रिप्लेस मेथड और रिपीट मेथड को करोगे, उसके बाद आपका कंप्लीट हो जाएगा स्ट्रिंग मेथड्स। देन हम स्टार्ट कर रहे होंगे अपना एरे मेथड्स को और एरे को। पिछली वीडियो पे अच्छे व्यूज नहीं आए हैं, पता नहीं क्यों, मैंने इतने अच्छे से पढ़ा रखा है, सारी चीजें करवा रखी है, बट व्यूज नहीं आए, वो पता नहीं क्यों नहीं आए। बट मैं तो, मेरा काम है पढ़ाना, तो मैं जल्दी जल्दी आपको सारी चीजें पढ़ाऊंगी। देन अब नेक्स्ट पर आते हैं, रिप्लेस एंड रिपीट मेथड को पढ़ते हैं। रिप्लेस मेथड क्या है, रेगुलर एक्सप्रेशंस में हम इसको यूज करेंगे। जब आप रेगुलर अपनी वेबसाइट्स बनाओगे, कुछ भी करोगे, तो आपको रिप्लेस करने की जरूरत पड़ सकती है, वहां पर हम क्या करेंगे, रिप्लेस मेथड का यूज करेंगे। इसलिए यहाँ पर लिखा हुआ है रेगुलर एक्सप्रेशंस में हम इनको यूज करेंगे। जावास्क्रिप्ट में रिप्लेस मेथड एक स्ट्रिंग में पैटर्न को ढूंढता है। ये सब चीजें फालतू की है जो लिखी हुई है, सिंपल एक चीज देखनी है, सिंपल ये चीज देखनी है आपको। मैं यहाँ पे आ जाती हूँ अपने ब्राउजर पर, ठीक है। अब मैं इसको कर रही हूँ रिफ्रेश। मैंने यहाँ पर लिखा लेट नेम इज इक्वल्स टू आंचल। अब इस आंचल की जगह मुझे काजल करना है, बिना इसको दोबारा से नेम में दिए। तो वो कैसे कर सकते हैं, यहाँ पे स्ट्रिंग का नाम लिखो नेम डॉट str। अब नेम डॉट str नहीं, नेम डॉट रिप्लेस, तो रिप्लेस करना है, आंचल को काजल से करना है, तो आज लिखा जाएगा क्योंकि आंचल की जगह लिखना है मैं काज, तो यहाँ पे मैं लिख रही हूँ काज। तो जब हम इसको देखेंगे, अब
तो यहाँ पे आपको काजल लिखा हुआ दिखाई देगा। वैसे तो अगर हम नेम को प्रिंट करेंगे तो आंचल ही है, बट अगर मैं यहाँ पे लिख दू नेम 1 इज इक्वल्स टू, क्या लिखू, नेम 1 इज इक्वल्स टू नेम डॉट रिप्लेस, नेम डॉट रिप्लेस मेथड को हम लिख रहे हैं और आंच की जगह कांच लिख रही हूं मैं, ठीक है, आंच की जगह कांच लिख रही हूँ। तो यहाँ पे आ जाएगा कांच और उसके बाद हम यहाँ पे इसको कर देंगे बंद। तो यहाँ पे जब मैं नेम 1 को प्रिंट करवाऊंगी तो काजल आएगा और नेम को प्रिंट करवाऊंगी तो आंचल आएगा। मतलब कि हमने क्या कर दिया है, इसको रिप्लेस कर दिया है। अब देखो, अब मैं आपको पढ़ के सुनाती हूँ, अब आपको समझ में आएगा। जावास्क्रिप्ट में रिप्लेस मेथड एक स्ट्रिंग में पैटर्न को ढूंढता है और उसके दूसरे पैटर्न के साथ बदलता है। वो एक काम हुआ, एक पैटर्न को लिया देन दूसरे के साथ उसको रिप्लेस कर दिया, बदल दिया। ये मेथड ओरिजिनल स्ट्रिंग को नहीं बदलता है, जबकि न्यू स्ट्रिंग को बदल देता है। मतलब न्यू स्ट्रिंग में हम स्टोर करा सकते हैं। तो वही चीज सारे मेथड्स के साथ है, वही चीज इसके साथ है। अब हम नेक्स्ट में आ जाते हैं। नेक्स्ट है इस क्वेश्चन का आंसर बताना। देखो ये वाला क्वेश्चन है, इसका आंसर आप मुझे बता सकते हो कमेंट बॉक्स में। बहुत ज्यादा इजी 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 एंड इजी होने वाला है, तो आप ये मुझे बता सकते हो। रिपीट मेथड क्या होता है, हमें किसी चीज को रिपीट करना हो तो। जैसे कि स्ट्रिंग्स मेथड्स हमारे खत्म हो गए हैं, हमें इनको बार बार प्रिंट करवाना है। स्ट्रिंग मेथड्स खत्म खत्म खत्म, ऐसे करके अगर प्रिंट करवाना है तो मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ रिपीट करना है, तो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ str, सिंपल str, और इसमें मैं लिख रही हूँ स्ट्रिंग मेथड्स, स्ट्रिंग्स मेथड्स खत्म। ठीक है, ये मैंने लिख दिया है। उसके बाद में यहाँ पे अगर str को प्रिंट करवा रही हूँ सिंपल, तो स्ट्रिंग मेथड खत्म लिखा हुआ आ रहा है। बट अगर मुझे रिपीट करना हो तो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ लेट str रिपीट। तो पहले तो मैं यहाँ पे रिपीट लिख देती हूँ ताकि मुझे पता लगे मैं न्यू स्ट्रिंग में इसको स्टोर करा रही हूँ। उसके बाद यहाँ पे मुझे लिखना है str डॉट रिपीट, और रिपीट के अंदर मुझे लिखना है, मान लो 10, 15 या फिर 1000 बार प्रिंट करवाना है, तो सिंपल मैं 1000 लिखूंगी। और अगर मैं अब str रिपीट को प्रिंट करवाऊंगी तो मेरे पास 1000 बार ये चीजें प्रिंट होके आ जाएंगी। स्ट्रिंग मेथड्स खत्म, स्ट्रिंग मेथड खत्म, स्ट्रिंग मेथड खत्म, ये मेरे पास 1000 बार ही प्रिंट होके आ जाएगी। तो रिपीट मेथड क्या करता है, रिपीट कराता है चीजों को। क्या कराता है, रिपीट कराता है। अब ये वाला क्वेश्चन तो मैंने इसका दे नहीं रखा है, नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट स्ट्रिंग मेथड्स हमारे फिनिश हो गए हैं, तो दब के ही दे दिए हैं कल को स्ट्रिंग। ओके, तो ये तो लाइन ऐसी ही है, मुझे लगा था कि मैं इसको कल को फिनिश करवा दूंगी, तो वे तो आज फिनिश हुए हैं ये। उसके बाद अब हम स्टार्ट कर रहे हैं अपने एरे मेथड्स को। इसी में एरेज को बिल्कुल डिटेल वाइज, बिल्कुल अच्छे से हमें सारी चीजें यहाँ पर पढ़नी है। तो नेक्स्ट मैं देखती हूँ यहाँ पर क्या है। यहाँ पर अब है हमारे, आज हम पढ़ेंगे यहाँ पर एरे का टॉपिक्स। मेन तो यही है, वैसे कल आपका स्ट्रिंग खत्म हो चुका था मेरे लिए, तो अब आज का जो है वो अब स्टार्ट हो रहा है। एरे डाटा स्ट्रक्चर है। डाटा स्ट्रक्चर मतलब जावास्क्रिप्ट में एरे एक डाटा स्ट्रक्चर है जो वैल्यूज को एक लिस्ट में ऑर्गेनाइज करता है। जैसे कि डाटा है, उसको एक लिस्ट में, वैल्यूज को एक लिस्ट में ऑर्गेनाइज करता है। सारी चीजें हम समझ रहे होंगे जब हम चीजों को सीख रहे होंगे। डाटा स्ट्रक्चर जो डाटा को स्टोर करने के काम आता है वो डाटा स्ट्रक्चर होता है। अब डाटा स्ट्रक्चर वो चीज होती है जिसके अंदर आप डाटा को स्टोर करा सकते हो। ठीक है, थोड़ा सा और बता देती हूँ मैं एरे के बारे में आपको, कि हर वैल्यू को एलिमेंट कहते हैं। हर वैल्यू को क्या कहते हैं, एलिमेंट कहते हैं। और हर एक एलिमेंट को एक इंडेक्स से एक्सेस किया जाता है। जैसे कि हमारा स्ट्रिंग को एक्सेस किया जा रहा था हमारे इंडेक्स से, ऐसे ही इसको एक्सेस किया जाता है। मुझे पता है अभी थोड़ी चीजें आपके लिए हार्ड हो रही होंगी, बट कुछ हार्ड नहीं है। जब आप चीजों को करोगे तो आप सीख जाओगे, और समझते समझते हम समझ जाएंगे कि एरे होता क्या है, एरे का यूज क्यों किया जाता है। तो ये तो आपको, ये तो थ्योरी वाइज थी चीजें। अभी जब हम प्रैक्टिकली चीजों को करेंगे तो आप समझ जाओगे कि एरे होता क्या है। ठीक है, विजुअलाइज करते हैं एरे को। हम कैसे देख सकते हैं, इसको विजुअलाइज करेंगे। मान लो हमारी ये विजुअलाइज कर रहे हैं हम यहाँ पे एरे को, ये एक बॉक्स है, ठीक है। उसके बाद ये एक एरे है जिसमें 2, 4, 6, 8 ऐसे करके आ रहा है। हम एरे को ऐसे साइन से डिनोट करते हैं, मैं आपको लिख के बताती हूँ। यहाँ पे ये एरे का साइन है, एरे का ब्रैकेट है जिसके अंदर हम लिख सकते हैं, मान लो 2, 4, 6, 8 ये हमें यहाँ पे स्टोर कराना है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। और जो इसके इंडेक्स होते हैं वो 0 इंडेक्स पे 2 है, 1 पे हमारा 4 है, 2 पे हमारा 6 है, एंड 3 इंडेक्स पे हमारा 8 है।
ठीक है, जैसे कि आप यहाँ पे भी देख पा रहे होगे, नम 0 जो है वो 2 है, फिर 4 है, फिर 6 है, फिर 8 है, और आगे आप देखोगे तो अनडिफाइंड होगा, जैसे हमारा स्ट्रिंग्स में होता था। लेंथ भी ऐसे ही निकलती है, टाइप भी ऐसे ही निकाल सकते हैं। तो एक बार मैं आपको उसको विजुअलाइज करना सिखा देती हूँ। सो हम चल रहे होंगे अपने, क्या कहते हैं उसको, ब्राउजर पर। ठीक है, ये सारी चीजें हम रिफ्रेश कर देते हैं। सिंपल, मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, हम एक एरे बना रहे हैं, तो मैं यहाँ पे एक नम्स नाम की एरे बना रहे हैं, जिसके अंदर मैं लिख रही हूँ 2 होगा, 4 होगा, 6 होगा, 8 होगा। ठीक है, ये एक एरे बन के हमारी तैयार हो गई है। नम्स को प्रिंट करेंगे तो एरे कैसे आएगी वो देखते हैं। पहले इस पे क्लिक करेंगे, लेंथ भी इसके साथ आएगी। 0th इंडेक्स पे 2 है, 1 पे 4 है, 2 पे 6 है, तो सारी चीजें लिखी हुई आती हैं। ठीक है, उसके बाद अगर हम क्या करते हैं, मान लो नम्स के 1 इंडेक्स पे देखना है क्या है, तो 4 है। ठीक है, क्योंकि वो 0th इंडेक्स पे और ये 1 इंडेक्स पे है। अगर हमें इसकी लेंथ देखनी है तो हम देख सकते हैं लम डॉट लेंथ इज इक्वल्स टू कितनी होगी, लम डॉट लेंथ कितनी है, 4 है। और अगर हम नम्स डॉट कुछ ऐसा सर्च कर रहे हैं जो उसमें है ही नहीं, अगर मैं नम्स डॉट यहाँ पे नम्स करके मैं यहाँ पे 5th इंडेक्स देखना सर्च करना चाह रही हूँ, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, अनडिफाइंड आ जाएगा, क्योंकि ये डिफाइन ही नहीं है। ओके, सो ये वाला हमने समझ लिया है कि कैसे हम इसको एक्सेस करवा रहे। एरे ऑब्जेक्ट होते हैं, ये कैसे हम पता लगाएंगे, जैसे कि एरे है, तो नम्स जो एरे है इसको हमें पता लगाना है। उसके लिए मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ टाइप्स ऑफ, टाइप, एक दोबारा लिखते हैं, टाइप ऑफ, और ब्रैकेट में लिखूंगी नम्स। तो नम्स का टाइप देखना है, क्या है, ऑब्जेक्ट। एरेज हमारी क्या होती है, ऑब्जेक्ट होती हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है, एरे हमारी ऑब्जेक्ट होती है। देन हम नेक्स्ट पर आते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट हमारा है क्रिएटिंग एरेज। एरे को हम कैसे क्रिएट करेंगे, कैसे कैसे हम एरे को क्रिएट कर सकते हैं। जावास्क्रिप्ट में एरेज में हम डिफरेंट टाइप के आइटम्स को स्टोर कर सकते हैं। मतलब अभी मैं आपको बताती हूँ। और जैसे हमारी C++ जावा में सिमिलर टाइप के आइटम्स को स्टोर किया जाता है, यहाँ पे हम अलग अलग आइटम्स को स्टोर कर सकते हैं। जैसे कि हमें रोल नंबर, नेम वगैरह स्टोर कराने हैं, तो यहाँ पे हम ऐसे बना सकते हैं कि जैसे कि मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, किसी स्टूडेंट्स की क्लास में बहुत सारे रोल नंबर्स होते हैं। अब आप हो, आप किसी क्लास में पढ़ रहे हो, तो वहां पर काफी सारे स्टूडेंट्स होंगे। अब जो उनका डेटा है वो आपको एक ही जगह पर स्टोर कराना है, लीनियर फैशन में स्टोर कराना है, मतलब एक ही लाइन में स्टोर कराना है। तो वो आप कैसे करा सकते हो, वो आप ऐसे करा सकते हो, यहाँ पे लिख रही हूँ मैं रोल नंबर। ठीक है, रोल नंबर में हम यहाँ पर बना रहे हैं एरे का साइन। देन इसके अंदर मान लो 101, 102, 102, 103, 104, 105, 106, ऐसे करके हम कितने भी स्टूडेंट्स का डाटा एक ही बारी में स्टोर करा सकते हैं। और अगर हम रोल नंबर को प्रिंट करवाएंगे तो सिंपल हमारे पास एरे प्रिंट होके आ जाएगी। अब क्लास में बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं, ठीक है, बहुत सारे नेम के स्टूडेंट्स होते हैं, तो क्या सबका नाम आप अलग अलग स्टोर कराओगे, नहीं, एक में ही लिखो नेम्स इज इक्वल्स टू, इसी के अंदर नेम्स को आप स्टोर करा सकते हो। एक का नाम है आंचल, 6 स्टूडेंट्स हमने स्टोर कराए, इन्हीं को लिखेंगे। एक का नाम है नैना, ठीक है, एक का नाम है हमारे पास क्रिश, और एक का नाम है हमारे पास शौर्य, और एक का नाम है, एक बार इसको हटा लेते हैं, देन यहाँ पे एक का नाम है हमारे पास सोनिया, एंड एक का नाम है हमारे पास दिव्यांशी या फिर दिवी। ठीक है, मैंने दिवी लिख दिया है। अब मैं यहाँ पे कर रही हूँ इसको एंटर। सो अब मैं अगर नेम्स प्रिंट करवाऊंगी तो हमारे पास सारे नेम्स प्रिंट होके आ जाएंगे। ठीक है, देन ऐसी क्लास में एज होती है, किसी की एज कुछ है, किसी की एज कुछ है, किसी का फोन नंबर कुछ है, किसी का फोन नंबर कुछ है, तो हम ऐसे करके इनको स्टोर करा सकते हैं। और ऐसे हमारा डेटा हमें बार बार नहीं लिखना पड़ेगा, एक ही बार हमारा काम हो जाएगा। और अगर हम एक स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन देना चाहते हैं एक ही बारी में, तो हम डिफरेंट टाइप का डेटा रख सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे लिख रही हूँ लेट इन्फो, यहाँ पे हम इंफॉर्मेशन डाल सकते हैं। एक स्टूडेंट है जिसका जो रोल नंबर है वो है 101, ठीक है, जिसका जो रोल नंबर है वो है 101, जिसका जो नेम है वो है आंचल, और जिसकी एज है 23, वो हम डाल देते हैं। और यहाँ पे मैं लिख रही हूँ इन्फो, तो इन्फो में हम सारी मतलब डिफरेंट टाइप का डेटा भी डाल सकते हैं। ऐसा नहीं है नंबर ही डाले या फिर हम स्ट्रिंग ही डाले या फिर हम मतलब कुछ भी हम डाल सकते हैं, इस सिंपल है। ठीक है, तो हम ऐसे डिफरेंट टाइप का डेटा भी यहाँ पर डाल सकते हैं। अब यहाँ पे अगर हम एम्प्टी एरे डाल रहे हैं तो क्या होगा,
जैसे कि मैं एक यहाँ पे इसको कर देती हूँ, यहाँ पे जाके देखती हूँ इसको रिफ्रेश। मैंने यहाँ पर लिखा लेट एरे, और एरे के अंदर खाली ये डाल दिया, तो इसका जो एरे होगा अभी क्या लिख के आएगा, एरे में कुछ भी प्रिंट नहीं होगा, सिंपल एरे प्रिंट होगी जिसकी लेंथ 0 आ रही है। तो अभी तो इसकी लेंथ 0 आ रही है, अगर हम देखें भी कि एरे डॉट लेंथ कितनी आएगी, हमारे पास 0 आएगी। और अगर मान लो मैं इसमें स्पेस दे रही हूँ खाली, ठीक है, मैंने लिख दिया एरे 1 कर देती हूँ अभी, क्योंकि वह नहीं बताएगा डिफाइंड है, और इसके अंदर मैं यहाँ पे स्पेस दे रही हूँ। देन अब मैं इसको कर रही हूँ एंटर। अब मैं यहाँ पे एरे 1 को प्रिंट करवा रही हूँ। सो मेरे पास क्या प्रिंट होगा, 1 लेंथ प्रिंट होगी, क्योंकि हमने स्पेस दे दिया है। अगर मैं बिना उसके भी स्पेस दे दूं, मतलब अभी हमें सारी चीजें कर करके देखनी होगी, सारी चीजें मुझे आपको बतानी होगी। मैंने यहाँ पे लिखा एरे 1 इजिकल्स टू, इसके अंदर मैं यहाँ पर लिख रही हूँ सिर्फ ऐसे करके और स्पेस दे रही हूँ, उसके बाद मैं एंटर कर रही हूँ। सो अब मैं अगर एरे 1 को प्रिंट करवा रही हूँ, तो मेरे पास जो एरे हुई वो एम्प्टी प्रिंट हुई 0 लेंथ की, क्योंकि स्पेस काउंट नहीं होता है। अगर आप डबल कोट्स करके लिख रहे हो तो लगता है वहां पे कोई स्ट्रिंग है जो आपसे मिस हो गई है, ठीक है। तो ये चीज होती है यहाँ पर। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट है एरे आर म्यूटेबल। स्ट्रिंग्स क्या थी, इम्यूटेबल थी, और एरेज क्या है, म्यूटेबल है। इम्यूटेबल मतलब नो चेंज, और म्यूटेबल मतलब चेंज हो सकता है। तो मतलब एरेज चेंज हो सकते हैं, जैसे कि स्ट्रिंग्स आर म्यूटेबल, मतलब स्ट्रिंग्स चेंज नहीं हो सकते। एक न्यू स्ट्रिंग क्या होती है हमारी, रिटर्न होती है। बट यहाँ पे स्ट्रिंग क्या होती है हमारी, बताती हूँ कि एरेज चेंज कैसे हो सकते हैं। देखो, लेट मैंगो, एप्पल और लीची हमने लिख दिया है, ठीक है। ओके, मैं यहाँ पे लिख रही हूँ लेट, एक बार देखते हैं ना, सारी चीजें मैं आपको प्रैक्टिस के लिए यहीं पे करवा रही हूँ। लेट फ्रूट्स इज इक्वल्स टू, मैंने लिखा है यहाँ पर आंचल, सॉरी फ्रूट्स में आंचल थोड़े ना आएगा, इसको इरेज कर लेते हैं। फ्रूट्स में आएगा, एक हमारे पास है यहाँ पर एप्पल, एक हमारे पास है यहाँ पर मैंगो, और देन एक हमारे पास है यहाँ पर एप्पल मैंगो बनाना। अब ये मैंने लिख दिया है, उसके बाद मैं यहाँ पे एंटर कर रही हूँ, और मैंने यहाँ पर लिख दिया है फ्रूट्स। फ्रूट्स प्रिंट हो गए, बट मैं चाहती हूँ यार एप्पल की जगह पे पपाया आ जाए। तो क्या एप्पल की जगह पे पपाया आ जाएगा? तो पहले हम देखते हैं कि फ्रूट्स के 0th इंडेक्स पर हमारा क्या है, एप्पल है, और इस एप्पल की जगह मैं यहाँ पर पपाया करना चाहती हूँ, तो इजिकल्स टू मैं यहाँ पर डाल रही हूँ पपाया। देन मैं यहाँ पे क्या गया, पपाया आ गया। अब मैं अगर फ्रूट्स को प्रिंट करवाऊंगी तो मेरे पास क्या आएगा, यहाँ पर एप्पल की जगह पपाया आ जाएगा। बट हम स्ट्रिंग्स को चेंज नहीं कर सकते। अगर मैंने यहाँ पर लिख दिया है कि स्ट्रिंग्स इजिकल्स टू, सॉरी स्ट्रिंग्स नहीं लिखा जाता है, लेट str इजिकल्स टू, यहाँ पे मैंने लिख दिया है आंचल, और एक बार इसको इरेज कर लेते हैं। हाँ, यहाँ पे अगर मैंने लिख दिया है आंचल और मैंने कर दिया एंटर, ठीक है, तो यहाँ पे आई को ये गलत बता रहा है, वैसे ही ये गलती से हो गया, एल है ये, सॉरी आई नहीं है। कॉपी करते हैं, नीचे जाके पेस्ट कर देते हैं, देन यहाँ पे कर देते हैं एंटर। str प्रिंट हो रहा है, बट str के अंदर मैं यहाँ पे कुछ डालना चाह रही हूँ। मान लो मैं अचल की जगह नैना डालना चाह रही हूँ, जैसे हमने एरे में किया, और किस इंडेक्स पर, मान लो 0 ही इंडेक्स है, इसी पर हम कुछ डालना चाहते हैं। तो यहाँ पर क्या आया, नैना आ गया। बट अगर मैं अब str को प्रिंट करवाऊंगी तो आंचल ही रहेगा, क्योंकि ये चेंज नहीं हो सकते, ये एक न्यू स्ट्रिंग रिटर्न करते हैं, ये ओरिजिनल स्ट्रिंग में कोई चेंज नहीं करते, इसलिए चेंज नहीं हो सकता, इसलिए वो इम्यूटेबल है। और इसमें चेंज हो सकता है, इसलिए ये म्यूटेबल है। फ्रूट्स को प्रिंट करके देखते हैं तो क्या प्रिंट होता है, जो हमने चेंज किया है वो हमारा बिल्कुल ओरिजिनल में चेंज हो जाता है। देन नेक्स्ट पर आते हैं। अब एक बार मैं है क्या है यहाँ पर, एक बार मैं आपको स्ट्रिंग को एरे करके दिखाती हूँ, साथ में डिफरेंस है। वैसे तो आपको पता ही है कि क्या डिफरेंस मैं आपको बताने वाली हूँ, तो मैंने आपको बता दिया। अब देखते हैं एरे मेथड्स, ठीक है। अभी तक हमने एरे समझा क्या होता है, उसको विजुअलाइज किया, सारी चीजें की। अब एरे के मेथड्स पढ़ रहे होंगे हम, काफी अच्छे मेथड्स है, काफी मजा आने वाला है, आपको क्वेश्चंस भी करने वाले हैं, तो यहाँ पर बने रहिए और पढ़ते रहिए। जावास्क्रिप्ट में कुछ कॉमन एरे मेथड्स होते हैं जो एरेज पर ऑपरेशन परफॉर्म करने में हेल्प करते हैं। एक पुश होता है, पुश मतलब धकेल देना, पुश कर देना, ठीक है, उसको मतलब किसी चीज को उसके अंदर डालना है तो हम पुश कर रहे हैं। पॉप कर देना, हटा देना। अनशिफ्ट और शिफ्ट भी पढ़ेंगे, सारी चीजें अभी बता दूंगी, तो अभी आगे भी तो पढ़ना है, ठीक है। तो अभी तो बहुत सारे पहले पढ़ेंगे, तो अभी इनको समझेंगे।
पुश क्या होता है, पुश मेथड क्या करता है, पुश मेथड एक या एक से ज्यादा एलिमेंट्स को एरे के अंदर ऐड करता है। ठीक है, एक या एक से ज्यादा एलिमेंट्स को क्या करता है, एरे के अंदर ऐड करता है और न्यू एरे का लेंथ रिटर्न करता है। क्या करता है, न्यू एरे का जो लेंथ होगा वो रिटर्न करेगा। लेट वेजिटेबल डाल दिया, टोमेटो, पोटैटो, ऑनियन, और उसके अंदर हम पुश कर रहे हैं लेडी फिंगर, तो क्या होगा, अभी दिखाती हूँ मैं आपको यहीं पर जाकर, जैसे हम यहाँ पर काम कर रहे हैं, अभी फ्रूट्स में ही मैं आपको करके दिखा दूंगी। मैं यहाँ पे कर रही हूँ फ्रूट्स को प्रिंट। ठीक है, मैंने कर दिया फ्रूट्स को प्रिंट। अब मैं इसके अंदर पुश कर रही हूँ, फ्रूट्स के अंदर मैं लिख रही हूँ डॉट पुश, और इसके अंदर मान लो मैं पुश कर रही हूँ मैंगो, जो मैंने नहीं, एप्पल जो मैंने डिलीट किया वो मैं लास्ट में पुश कर रही हूँ। तो अब मैं अगर यहाँ पे देखूंगी 4 लिखा हुआ रहा है, मतलब कि 4th नंबर पर हमारा ये ऐड हो जाएगा। अब अगर मैं फ्रूट्स को प्रिंट कराऊंगी तो इसके आगे मेरा एप्पल भी प्रिंट हो जाएगा, मतलब इसके अंदर हम धकेल देंगे, इसके अंदर हम डाल देंगे अपने एप्पल को, तो वो पुश हो जाएगा। ठीक है, इसके ऊपर एक क्वेश्चन है, इसको करते हैं। ये तो वही क्वेश्चन हो गया जो मैंने अभी करवाया, टोमेटो पोटैटो वाला आप कर लेना, तो सिंपल चीज है यार, हो जाएगी, इतनी हार्ड नहीं है। ठीक है, सो ये हमने कर ली। उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट है क्वेश्चन 2, एक खाली नंबर का एरे बनाना है। तो चलो मैं आपको करा देती हूँ, एक खाली एरे नंबर बनाइए। ठीक है, तो यहाँ पे ही बना लेते हैं, लेट नंबर इज इक्वल्स टू खाली एरे। तो खाली एरे में कुछ नहीं लिखना, सिर्फ सिंपल एम्प्टी एरे को छोड़ देना है। खाली को क्या कहते हैं, एम्प्टी कहते हैं। उसके बाद चलो ये खाली एरे छोड़ दिया है, उसके बाद हमारे से कहा गया है पुश मेथड का यूज करके 5, 10, 15 को इस एरे में ऐड कर दो एक एक बार, फिर एरे को कंसोल पर प्रिंट करा दो। ओके, तो हमारे से कहा गया है कि आप क्या करो, नंबर में आप पुश कर दो किसको, एक बार 5 को पुश कर दो, उसके बाद आप 10 को भी पुश कर दो एंड आप 15 को भी पुश कर दो। क्या ऐसे सारे एरेज प्रिंट होके आ जाएंगे, देखते हैं। एंड कंसोल पर कर देती हूँ मैं, कंसोल डॉट लॉग, यहाँ पर कर देती हूँ मैं नंबर को प्रिंट। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख रही हूँ नंबर। अब क्या ऐसे करके पुश हो जाएंगे, सो एक बार हमें क्या करना होगा, इसको गो लाइव करके देखना होगा। तो यहाँ पर आकर मैं इसको कर देती हूँ यहाँ से गो लाइव। अभी तक कि हमने एक भी बार VS कोड पे नहीं लिखा, इसलिए मैं यहाँ पे आपको करा रही हूँ। देन मैं कर देती हूँ इंस्पेक्ट और कंसोल पर आ जाती हूँ। यहाँ पे आपको 3, एक बार रिफ्रेश करते हैं, यहाँ पे आपको 3 एरेज दिखाई दी, जिसमें आपको 5, 10 एंड 15 दिखाई दे रहा है। ये हमारा पुश मेथड की वजह से हुआ है, जो मैंने यहाँ पर पुश करवाया है। ठीक है, अगर आप चाहते हो कि यहाँ पर 25 का टेबल पूरा प्रिंट हो जाए, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45 एंड 50, तो आपका ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर प्रिंट होके आ जाएगा। दोबारा से लिखते हैं 45 एंड 50। अब इसको चेक करते हैं। तो यहाँ पे पूरा 5 का टेबल प्रिंट होके आ गया है हमारे पास पुश मेथड से, सिर्फ किससे, पुश करने से। तो ये आपका पुश मेथड है जो मैंने आपको करा दिया। अब बढ़ते हैं आगे अगले पर। एरे से लास्ट एलिमेंट को हटाकर उसे रिटर्न करता है। तो बहुत ज्यादा सिंपल है, पॉप मेथड में हमें कुछ आर्ग्यूमेंट नहीं देना पड़ता। यहाँ पे मान लो मुझे क्या करना है, पॉप लगाना है इसकी जगह पर, और पॉप करके मैं क्या करूंगी, पॉप मैंने लिख दिया है, एक बार मैं चेक करती हूँ। हाँ, तो पॉप मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, और पॉप के बाद यहाँ पे क्या करती हूँ, मैं इसके अंदर से एक एक चीजें ये हटा देती हूँ, और एक एक चीजें हटाने के बाद यहाँ पे मैं क्या लिखती हूँ, 5 और 10 लिख देती हूँ। ठीक है, 5 और 10 मैंने यहाँ पर लिख दिया है, 5.10 ये 5, 10। उसके बाद मैं इसको चेक करती हूँ, तो यहाँ पर 5 रह गया, जबकि मैंने 5 और 10 लिखा था। ठीक है, तो ये कैसे हुआ, ये ऐसे हुआ कि यहाँ पर हमने लिखा कि नंबर डॉट पॉप। ठीक है, और यहाँ पे 5 और 10 लिखा। पॉप क्या करता है, लास्ट वाले को डिलीट कर देता है। बट अगर यही काम मैं आपको यहाँ पर करके दिखाऊं, चलो ये तो आपका प्रिंट हो ही रहा है, यहाँ से मैं हटा के लिख देती हूँ लेट नंबर इज इक्वल्स टू, इसके अंदर मैंने लिख दिया 5, 10, ये मैंने लिख दिया है। ठीक है, 5, 10 मैंने लिख दिया और इसको कर दिया है क्लोज। उसके बाद अगर मैं यहाँ पे लिख रही हूँ नंबर डॉट पॉप, अगर हम पॉप करते हैं तो यहाँ पे क्या होता है, हमारे पास जो हम डिलीट कर रहे हैं वो हमारे पास रिटर्न होके आ जाता है, और जब हम नंबर को प्रिंट करेंगे तो सिर्फ यहाँ पर क्या बचेगा, 5 बचेगा। ठीक है, ये किसकी मदद से हुआ, ये हमारा पॉप की मदद से हुआ, डिलीट करने का काम। अब क्या करते हैं, पोटैटो टोमेटो वाला एग्जांपल आप खुद से कर सकते हो। देन हम आ जाते हैं नेक्स्ट पर। क्वेश्चन 1, एक एरे फ्रूट्स बनाइए जिसमें एप्पल, बनाना और ऑरेंज हो, फिर उसको पॉप मेथड से आप कर सकते हो। ठीक है, ये आपको खुद करना है, ये वाला क्वेश्चन आपको खुद करना है।
अनशिफ्ट मेथड ये स्टार्ट में ऐड करता है एलिमेंट को, पुश मेथड क्या करता था, लास्ट में ऐड करता था, और अनशिफ्ट मेथड शुरू में ऐड करता है। जैसे कि अभी आपने फ्रूट्स वाला किया था, तो यहाँ पे मैं एक बार फ्रूट्स को प्रिंट करवा देती हूँ। फ्रूट्स ये वाले प्रिंट हो रहे हैं, और इसके अंदर फ्रूट्स में आप क्या करना चाहते हो, अनशिफ्ट, अनशिफ्ट मेथड को करने वाले हो, तो यहाँ पे लिख दिया अनशिफ्ट। उसके बाद इसमें मान लो आप ऐड करना चाहते हो एप्पल, मैंगो, बनाना, पपाया और पाइनएप्पल, तो पाइनएप्पल में यहाँ पे लिख रही हूँ। तो ये कहाँ पे ऐड होगा, ये जो ऐड होगा ना, ये एक सेकेंड एक काम करते हैं, इसको कॉपी करके दोबारा नीचे पेस्ट करते हैं और यहाँ पे अनशिफ्ट करना है, ठीक है, अनशिफ्ट करना है और इसको पेस्ट करते हैं। तो यहाँ पे 5 लिखा हुआ आया, और जब हम फ्रूट्स को प्रिंट करवा रहे हैं तो पाइनएप्पल शुरू में प्रिंट हुआ है, एंड में प्रिंट नहीं हुआ, शुरू में प्रिंट हुआ, तो ये क्या करता है, शुरू में प्रिंट करवाता है, ठीक है। तो ये आपका अनशिफ्ट मेथड करता है। उसके बाद हम नेक्स्ट पर आ जाते हैं। क्वेश्चन आप खुद से कर सकते हो अनशिफ्ट मेथड का, तो खुद से ढूंढ के खुद से कर लेना। शिफ्ट मेथड क्या करता है, ये डिलीट करता है स्टार्ट से। तो जैसे कि फ्रूट्स की बात कर लेते हैं हम, यहाँ पे फ्रूट्स को भी हमने प्रिंट करवाया, तो अगर मैं इसमें लिखूं फ्रूट्स डॉट शिफ्ट, ठीक है, फ्रूट्स डॉट शिफ्ट मेथड क्या करेगा, यहाँ पर मैं यहाँ पे लिख रही हूँ फ्रूट्स डॉट शिफ्ट, और सीधा ऐसे करके मैंने लिख दिया, तो ये पाइनएप्पल को डिलीट कर देगा। और अब हम जब फ्रूट्स को देखेंगे तो यहाँ पे हमें पाइनएप्पल नहीं मिलेगा, किसकी वजह से, सिर्फ हमारे शिफ्ट की वजह से, वो शुरू में डिलीट कर देता है। अब देखो, पुश मेथड लास्ट से डिलीट, पुश मेथड में हम लास्ट में पुश कर देते हैं, पॉप से हम शुरू में लास्ट में डिलीट कर देते हैं, अनशिफ्ट से हम शुरू में ऐड कर देते हैं, एंड शिफ्ट से हम लास्ट से डिलीट कर देते हैं। तो ये हमारे 4 ऐसे मेथड्स हैं जो सबसे ज्यादा यूज होते हैं हमारे एरेज में, ठीक है। अभी और भी मेथड्स हैं हमारे, बट ये चारों ज्यादा इंपॉर्टेंट थे, ठीक है। अभी लिखा है चारों मेथड्स का यूज करके करना है, आपके लिए क्वेश्चन है, ये आपको करना है, ठीक है। जैसे कि मैं एक बार आपको पढ़ के बता देती हूँ। एक एरे है 1 2 3 4 दी गई है, पुश, पॉप, अनशिफ्ट और शिफ्ट मेथड्स का इस्तेमाल करके एरे को नीचे दिए गए स्टेप्स फॉलो करते हुए मॉडिफाई करो, ठीक है। ये आप कर सकते हो, इसको आप पढ़ के खुद कर सकते हो। देन नेक्स्ट है, थोड़े से एरे मेथड्स और करते हैं, काफी इंटरेस्टिंग एरे मेथड्स है, जैसे स्ट्रिंग से किए थे ऐसे ही कुछ मेथड्स हमारे एरे से और हैं, ठीक है। तो वो अब हम करेंगे। अब देखते हैं हम एरे मेथड्स को। ये वाला है इंडेक्स ऑफ मेथड, फिफ्थ मेथड है। अभी तक हमने 3-4 मेथड्स पढ़ लिए हैं। जावास्क्रिप्ट में इंडेक्स ऑफ मेथड का एक एरे में किसी स्पेसिफिक एलिमेंट का पहला ऑकरेंस मतलब इंडेक्स रिटर्न करता है। अगर एलिमेंट एरे में नहीं होता है तो -1 रिटर्न करता है। सेम वही वाला काम है जो हमने इंडेक्स ऑफ में किया था। अगर आपको याद नहीं हो तो मैं भी बता देती हूँ आपको। नीचे सारी चीजें हैं। इसको लिखते कैसे है, जो भी एरे आप बना रहे हो उसका नेम, डॉट इंडेक्स ऑफ मेथड, देन सर्च एलिमेंट और फ्रॉम इंडेक्स, मतलब कि कौन सा एलिमेंट हमें सर्च करना है वो वाला, एंड कौन से एलिमेंट तक, ये सारी चीजें बताऊंगी। सर्च एलिमेंट वो एलिमेंट है जो आप एरे में ढूंढना चाहते हैं, वही बात मैंने अभी बताई। और फ्रॉम इंडेक्स ऑप्शनल है आपके लिए, आप लिखना चाहो या नहीं। वो इंडेक्स जहां से सर्च शुरू करनी है, अगर नहीं दिया गया तो सर्च, ठीक है। इंडेक्स 0 से स्टार्ट होता है अगर आप नहीं देते हो तो। नेक्स्ट पेज पर चलो, समझ में आ जाएगा आपके कि क्या कह रही हूं मैं। देखो, लेट एरे बनाई 1 से कुछ भी, मतलब कि कुछ भी आपने टाइप किया वहां पर। मैं आप इसको रिफ्रेश कर देती हूँ। एरे बनाते हैं, लेट एरे इज इक्वल्स टू 1, 2, 3, 3, 4, 5, 3, 2, 1। ये हमने यहाँ पर क्या कर दिया है, लिख दिया है। एरे को प्रिंट करवाया तो ठीक है, एरे हमारी ठीक आ रही है। अब इस पे हमें इंडेक्स ऑफ मेथड लगाना है। मैं यहाँ पे लिख रही हूँ इंडेक्स ऑफ। अब हमें वो एलिमेंट लिखना है जो हमें सर्च करना है। मान लो मैं 3 को सर्च करना है, तो ये सेकंड इंडेक्स पे दिखा रहा है हमारा, ठीक है, 0 1 2, तो सेकंड इंडेक्स पे 3 है। बट मान लो अगर हमें ये वाला 3 चाहिए, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, हमें 2 चीजें लिखनी पड़ेगी फिर। एरे डॉट इंडेक्स ऑफ मेथड, देन उसके बाद हमें सर्च करना है 3, और कहाँ से, 2 के बाद वाला, 2 के बाद जितना भी, 2 इंडेक्स के बाद जितना भी होगा वो हमें सर्च करना है। तो यहाँ पे तो 2 ही लिखा हुआ आ रहा है, तो 0 1 2। अब हमें देखना है यहाँ पे 3 के बाद जो भी आ रहा होगा। मतलब देखो, यहाँ पे लिखती हूँ मैं एरे डॉट इंडेक्स ऑफ, और इंडेक्स ऑफ के बाद मैं यहाँ पे लिखूंगी कि 3, जो 3 के बाद है। तो यहाँ पे क्या होगा, 3 ही दिख रहा है क्योंकि 3 पर है। बट अगर मैं यहाँ पे कहूँ कि 4 के बाद आप ढूंढो, तो आपके पास इंडेक्स क्या आया है, 6 आया है। मतलब
0 1 2 3 4 5 6, 6 इंडेक्स पर क्या है, 3 है, तो इसलिए हमारा 6 इंडेक्स आया। तो ये ऐसे वर्क करता है हमारा इंडेक्स ऑफ मेथड यहाँ पर। और कोई चीज ऐसी हो जहां पर हमारा मतलब मान लो यहाँ पे वो चीज है ही नहीं, इंडेक्स ऑफ, और मैं यहाँ पे 7 को सर्च कर रही हूँ जो कि इसमें है नहीं, तो यहाँ पे क्या रिटर्न करेगा, ये -1 रिटर्न करेगा। ठीक है, तो ये हमारा इंडेक्स ऑफ मेथड था जो हमारा ऐसे वर्क करता है। उसके बाद यहाँ पर हम क्या देखेंगे, इंडेक्स 3 से आगे, ठीक है, तो मैंने आपको बता दिया है -1 रिटर्न करता है। नेक्स्ट पेज पर आ जाते हैं। ये क्वेश्चन करना है आपको, अब इसको पढ़ भी आप सकते हो क्योंकि बहुत ज्यादा इजी है। हिंट वगैरह सब मैंने आपको दे रखा है, नहीं नहीं अगर होगा तो मुझे बता देना कमेंट बॉक्स में, मैं आपको बता दूंगी कि कैसे कैसे होगा। देन अब हम आगे बढ़ते हैं। इंक्लूड्स मेथड को अब हम यहाँ पर पढ़ रहे होंगे। यह इंक्लूड मेथड सबसे इजी है, इसमें वैल्यू को सर्च करना पड़ता है। सर्च करना मतलब जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है रेड ग्रीन ब्लू, कलर इंक्लूड्स मैंने कर दिया यहाँ पर रेड, तो अगर इसके अंदर रेड कलर है तो ट्रू आ जाएगा, अगर नहीं है तो नहीं आएगा। जैसे कि अभी मैं आपको बता देती हूँ, यहीं पर चलते हैं और यहाँ पर जाने के बाद मैं क्या करूंगी, एक मैं इसको कर रही हूँ रिफ्रेश, ठीक है, एक मैं यहाँ पे कर रही हूँ लेट कलर, यहाँ पे लिखना है कि लेट कलर इज इक्वल्स टू रेड। ठीक है, अब ये तो लिखा जाएगा स्ट्रिंग्स में, मतलब डबल कोट्स में रेड, फिर मैं यहाँ पे लिख रही हूँ ग्रीन, और फिर मैं यहाँ पे लिख रही हूँ ब्लू। ये मैंने 3 कलर इसमें दे दिए हैं। ठीक है, 3 कलर देने के बाद मान लो मुझे लिखना है कि कलर में इंक्लूड्स कर रहे हैं हम, और यहाँ पे मैं लिख रही हूँ कि कलर को हमें ढूंढना है। ठीक है, तो अगर मैंने रेड कलर को ढूंढना तो इसमें ट्रू है, बट अगर मैं यहीं पर थोड़ा सा चेंज कर दूं, रेड कलर को ही ढूंढू, मतलब मैं यहाँ पे लिख रही हूँ इंक्लूड्स, ठीक है, और इसके अंदर मैं लिख रही हूँ आर को कैपिटल, ठीक है, और फिर मैंने कर दिया रेड, तो रेड तो ये भी है और रेड ये भी है, बट यहाँ पे फॉल्स आएगा क्योंकि यहाँ पे स्मॉल वाला रेड जो है वो इंक्लूड है और यहाँ पे ये वाला इंक्लूड नहीं है, तो यहाँ पे फॉल्स आएगा। ठीक है, सो ये ऐसे ही वर्क करता है हमारा रेड वगैरह, अगर हम ऐसे सर्च करते हैं तो, क्योंकि रेड इस एरिया में है, और ऑरेंज को करेंगे तो फॉल्स आएगा। ठीक है, तो ऐसे ही हम रेड को करेंगे तो फॉल्स आएगा क्योंकि रेड में आर कैपिटल है और कैपिटल वाला इसमें है ही नहीं, तो इसलिए हमारा क्या आ जाएगा, फॉल्स आ जाएगा। 7th है हमारा कॉन्केट मेथड। कॉन्केट मतलब वही होता है कि जोड़ देना, ये दो एरेज को मर्ज कर देता है। एग्जाम्पल, ये 2 एरेज मैंने बनाया, कलर 1 और कलर 2, अगर हमें इन्हें कॉन्केट करना है, मतलब यहीं पर मैं आपको बता देती हूँ, मैं यहाँ पे लिख रही हूँ लेट, ठीक है, यहाँ पे मैं कर रही हूँ लेट कलर 1, ठीक है, इज इक्वल्स टू, हम दोनों जगह पे कहीं पे भी कर सकते हैं, मैंने लिखा कलर 1 इज इक्वल्स टू, पहला है रेड, एंड फिर हमारा इसमें कलर ग्रीन, एंड इसमें हमारा कलर है ब्लू। ठीक है, ये मैंने लिख दिया है। उसके बाद यहीं पे मैं लिख रही हूँ लेट कलर 2 इज इक्वल्स टू, यहाँ पे मैं लिख रही हूँ येलो एंड पर्पल, एंड यहाँ पे मैं लिख रही हूँ आपका येलो पर्पल ग्रीन पर्पल, और कौन कौन सा होता है यहाँ पे, वॉयलेट कलर लिख देती हूँ मैं। ठीक है, एक ब्लू वॉयलेट होता है, तो हम क्या काफी सारे कलर लिख सकते हैं। अगर मैं यहाँ पर करूँ कि सिर्फ मुझे कलर 1 को दिखाना है तो आप दिखा सकते हो, जैसे कि मैं लिख रही हूँ कलर 1 डॉट, फिर मैं यहाँ पे लिख रही हूँ कॉन्केट, और इसमें मैं कर रही हूँ यहाँ पर कलर 1 डॉट कॉन्केट, और इसके अंदर क्या डाल रहे हैं हम, कॉन्केट करके कलर 2 को। सो अगर मैं अभी इसको चेक करूंगी तो हमारा आंसर क्या आएगा, अभी शायद कुछ प्रिंट नहीं होगा क्योंकि कंसोल पे हमने कुछ प्रिंट ही नहीं करवाया है। सो मैं इसको कर लेती हूँ यहाँ पे गो लाइव। ठीक है, तो इसको हम गो लाइव करते हैं, और इसको मैं यहाँ पे कर लेती हूँ इंस्पेक्ट, और इंस्पेक्ट करने के बाद आ जाती हूँ कंसोल पर। अभी कुछ भी प्रिंट नहीं हुआ, बट यहीं पर अगर मैं लिख दू कंसोल डॉट लॉग, क्या कर रहे हैं हम, कलर 1 में ही तो कॉन्केट कर रहे हैं, मैंने यहाँ पे कलर 1 लिख दिया है। तो यहाँ पे रेड ग्रीन ब्लू आया, अभी पूरा नहीं प्रिंट हो गया है हमारे पास क्योंकि इसमें हमने कॉन्केट वाली लाइन नहीं लिखी। अगर हम यहाँ पे लिख रहे हैं कलर डॉट कॉन्केट और यहाँ पे कर रहे हैं कलर 2 को इसके साथ इसमें डाल रहे हैं, अब इस लाइन को अगर मैं हटा रही हूँ तो क्या होगा, तो यहाँ पे हमारा एक कॉन्केट होके हमें दिख जाएगा और सारे कलर्स इनके अंदर आ जाएंगे, येलो पर्पल वॉयलेट सारे ये जुड़ जाएंगे। तो कॉन्केट का मतलब होता है मर्ज करना, दो एरे को हम एक साथ मर्ज कर रहे हैं। रिवर्स क्या करता है, रिवर्स कर देता है। तो सिंपल है, अगर हमें नंबर्स को या किसी चीज को रिवर्स कराना हो सो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे मान लो हम एक बार यहीं पर चली जाती हूँ मैं,
इसी को रिवर्स करना है, तो डॉट रिवर्स कर देती हूँ मैं, और रिवर्स मेथड को हम ऐसे लिख देंगे और यहाँ पे जाके देखूंगी मैं, तो ये वायलेट, पर्पल, येलो, ग्रीन सब क्या हो जाएगा, उल्टे हो जाएंगे, रिवर्स हो जाएंगे। यहीं पर अगर मैं आपको एक चीज और करके दिखाऊं, इसको तो रिफ्रेश कर देते हैं। यहाँ पे मैं लिख रही हूँ कि लेट या फिर कोई भी नंबर, एरे लिख रही हूँ मैं, 2 4 6 8, ये एक एरे बना दी। इसको मुझे रिवर्स करना है, तो सिंपल मैं यहाँ पे रिवर्स लिख सकती हूँ और यहाँ पे इस फंक्शन को बंद कर सकती हूँ। आपको दिख रहा होगा यहाँ पे 2 4 6 8 और यहाँ पे हो जाएगा 8 6 4 2, तो ये क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा। तो ये रिवर्स मेथड होता है हमारा। इसमें काफी सारे मेथड्स होते हैं, तो मैं सारे आपको कराई दी हूँ। 2-3 मेथड और रह गई है। देन अभी मेरी बात सुनो, बहुत ध्यान से सुनना, कि जो मैं मेथड करा रही हूँ ये तो अभी करा रही हूँ, बाकी जो कुछ मेथड्स और है एरे के वो हम फंक्शन के बाद पढ़ेंगे। जो हमारा फंक्शन है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और फंक्शन के बाद हम ये क्या कर रहे होंगे, और थोड़े से मेथड्स को पढ़ रहे होंगे। ये जो मेथड्स है फंक्शन से पहले पढ़ा रही हूँ मैं, क्योंकि इंपॉर्टेंट है और फंक्शन से पहले होते हैं। अब देखो जावास्क्रिप्ट में स्लाइस मेथड, अभी स्लाइस मेथड मैंने आपको स्ट्रिंग्स का पढ़ाया था, अब हम एरे का स्लाइस मेथड पढ़ रहे हैं। जावास्क्रिप्ट में स्लाइस मेथड एक न्यू एरे बनाता है जो ओरिजिनल एरे के एक पोर्शन को कंटेन करता है बिना ओरिजिनल एरे को मॉडिफाई किए। जैसे कि स्टार्ट क्या होता है, वो इंडेक्स जहां से स्लाइसिंग शुरू होती है, जहां से काटना शुरू होता है, अगर स्पेसिफिक नहीं किया गया तो डिफॉल्ट वैल्यू 0 होती है, ठीक है। एंड वो इंडेक्स जहां स्लाइसिंग खत्म होती है, इस इंडेक्स को इंक्लूड नहीं किया जाता। अगर स्पेसिफिक, मैंने सारी चीजें आपको बता रखी है, बस हमें क्या करना है, इनको कर करके देखना है। जैसे कि यहाँ पे एक एरे बनाई है 1 2 3 4 5, इसके अंदर हमें स्लाइस करना है, तो करते हैं। अभी एरे का काम कर रहे हैं ना, तो कोई बात नहीं, यहाँ पे मैं लिख रही हूँ लेट एरे इज इक्वल्स टू 1 2 3 4 5 6, ये मैंने लिख दिया। उसके बाद क्या करना है, मैं लिख रही हूँ एरे डॉट स्लाइस, और मैं चाहती हूँ 1 इंडेक्स से 3 इंडेक्स तक की क्या हो जाए, यहाँ पे प्रिंट हो जाए। तो 1 इंडेक्स क्या है, 2 है, ठीक है, और 3 इंडेक्स क्या है, 4 है, तो 4 वाला तो इंक्लूड नहीं होगा, 2 और 3 आ जाएगा। ऐसे ही अगर हम सिर्फ इंडेक्स की बात करें, जो स्टार्टिंग इंडेक्स हो वो लिखे, तो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ स्लाइस, और हमें चाहिए 2 से स्टार्ट करना है, तो 2 से स्टार्ट होगा, मतलब कि 0 1, जो 2 इंडेक्स है यहाँ से स्टार्ट हो गए, सारे क्या आ जाएंगे, हमारे पास आ जाएंगे। और नेगेटिव की बात करें, सारी वही चीजें हैं, कुछ चेंज नहीं है। नेगेटिव की बात करें तो यहाँ पे अगर मैं लिख रही हूँ कि -1 कर दो, तो लास्ट से क्या हो जाएगा, हट जाएगा, मतलब कि एक यहाँ से ये जो है वो सिर्फ वही वाला दिखेगा और कोई सा हमें नहीं दिखेगा। सो ये हमारा स्लाइस मेथड कहता है। एग्जाम्पल वगैरह मैंने काफी दे रखे हैं, आप जाके देख सकते हो, सारी चीजें आपको मिल रही है यहाँ पर। आपके क्वेश्चन से ये आपके पास ये वाला एरिया, इस पे स्लाइस मेथड, इस पे भी स्लाइस, इस पे भी स्लाइस, ये आपको करना है। और जो नहीं हुआ वो मुझे कमेंट बॉक्स में आप बता देना, ठीक है। नहीं होगा तो मैं आपको बता दूंगी, मुझे आप टाइम स्टैम्प लगा के भेज दिया करो कि इस टाइम पे मुझे चीज नहीं समझ में आ रही, तो मैं आपको बता दिया करूंगी। नेक्स्ट पर चलते हैं, नेक्स्ट पर हम आ जाते हैं नीचे अगले नोट्स पर। सो हाँ ये रहा। अब हम पढ़ेंगे स्प्लाइस मेथड, ये तो आपने नहीं पढ़ा ना, स्ट्रिंग्स में तो थोड़ा अलग होता है, इसको यहीं पर पढ़ लेंगे हम ध्यान से। स्प्लाइस मेथड, जावास्क्रिप्ट में स्प्लाइस मेथड से हम एलिमेंट को रिमूव कर सकते हैं, रिप्लेस या ऐड कर सकते हैं। देखो स्टार्ट, इसको लिखने का तरीका क्या होता है, सिंटैक्स का, एरे डॉट स्प्लाइस, हम स्टार्ट करते हैं, डिलीट काउंट करते हैं, आइटम्स को लिखते हैं। मतलब स्टार्ट में हम लिखते हैं वो इंडेक्स जहां से आप एरे को मॉडिफाई करना चाहते हैं, जहां से आप एरे को बदलना चाहते हैं। डिलीट काउंट, कितने एलिमेंट्स को रिमूव करना है वो देते हैं। आइटम 1 आइटम 2, न्यू एलिमेंट्स जो एरे में ऐड करने हैं स्टार्ट इंडेक्स से शुरू करते हुए। देखो ये एक एरे है, ठीक है, ये एक एरे है जिसमें मैंने ABCD दे रखा है, रिमूव्ड मुझे करना है 1 से 2 तक, तो ये हो जाएगा। रिमूव्ड एरे क्या आएगी, B और C, क्योंकि यहाँ पे हम स्लाइस कर रहे हैं तो स्लाइस वाला ही होगा कि 1 से स्टार्ट हो जाएगा, और 0 1 2 और 3 2 वाला भी इसमें इंक्लूड होता है। जो रिमूव एरे होती है वो हमारी यहाँ से रिमूव हो जाती है, इसमें B और C क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा, और जो आंसर बचेगा वो A और D बचेगा। एलिमेंट्स को रिमूव हम ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। और रिमूव करके मैं एक बार दिखा देती हूँ, इसको हम बस एक बार कॉपी कर लेते हैं, उसके बाद मैं आपको रिमूव करना भी बता दूंगी, ठीक है। रिमूव करने के लिए क्या करते हैं, इसको मैं कर रही हूँ यहाँ से रिफ्रेश, और इसको मैं यहाँ पे कर रही हूँ पेस्ट। ये एरे हमने पेस्ट कर दी, अब एरे को प्रिंट कर रही हूँ, क्या आएगा एरे में, पूरी एरे प्रिंट हो गया, बट एरे डॉट मुझे करना है स्प्लाइस, मुझे क्या करना है, काटना है,
तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, पहला वो क्या होता है जहां से हम सर्च करते हैं। मैंने आपको क्या कहा था, देखो यहाँ पे जो स्टार्ट में है वो इंडेक्स जहां से आप एरे को मॉडिफाई करना चाहते हैं, जहां से आप एरे को काटना चाहते हैं, बदलना चाहते हैं। हम अपना किससे, जो हमारा फर्स्ट इंडेक्स है वहां से करना चाहते हैं इसको मॉडिफाई, और डिलीट करना चाहते हैं हम 2 आइटम्स। ठीक है, तो 2 आइटम्स डिलीट करना चाहते हैं, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, बी और सी हमारा लिखा हुआ आ जाएगा। अब हम एरे को देखेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, ए और डी बचेगा, क्योंकि जो बी और सी है वो हमारा डिलीट हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारी ओरिजिनल एरे में चेंजेस हो रहे हैं। अब अगर मैं नेक्स्ट पर आपको लेके चलूं तो नेक्स्ट में क्या होगा, एक बार इसको हम ऊपर कर लेते हैं। सो अब देखते हैं एलिमेंट ऐड करना। अगर कोई एलिमेंट ऐड करना हो तो क्या करेंगे, मॉडिफाई करना है हमें सेकंड से। ठीक है, सेकंड इंडेक्स से हमें क्या करना है, मॉडिफाई करना है। तो जहां पर सी है वहां से हमें मॉडिफाई करना है, और जीरो हमें डिलीट, हमें कुछ नहीं करना है, तो हम यहाँ पे जीरो रखेंगे। और एक्स और वाई हमें क्या करना है, वहां पर इंक्लूड करना है। सो मैं आपको एक काफी बड़े एग्जाम्पल के साथ इसको समझाने वाली हूँ कि अगर मैं इसको हटा रही हूँ यहाँ से, ठीक है, मैं यहाँ पे लिख रही हूँ लेट कलर। ठीक है, लेट कलर, स्पेस को हटा देते हैं, लेट कलर इज इक्वल्स टू कितना, कलर में मैं देना चाहती हूँ, एक हमारे पास हो गया रेड, एक हमारे पास हो गया है ग्रीन, और एक हमारे पास हो गया है यहाँ पर येलो, एंड एक हमारे पास हो गया है यहाँ पर पर्पल। 4 कलर हमने पहले से यहाँ पर दे दिए हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे मैं क्या करूंगी, मान लो अगर बात, पहले तो मुझे कलर को प्रिंट करवाना है, कंसोल डॉट लॉग कर लेते हैं, कलर को हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पे प्रिंट करवा लेते हैं अभी के लिए। और इसको हम एक बार चेक करते हैं कि क्या आ रहा है, यहाँ पे कलर्स प्रिंट होके आ रहे हैं। उसके बाद हमें क्या करना है, हमारे से कहा गया है कि आप कलर को प्रिंट करवाने के बाद हम स्प्लाइस मेथड का यूज कर रहे हैं। सो कंसोल पे हमें प्रिंट करना है कंसोल डॉट लॉग, जो हमारा कलर है उसमें हम स्प्लाइस मेथड लगा रहे हैं, और हम चाहते हैं कि हमारा जो इंडेक्स हो वो 2 से स्टार्ट हो। ठीक है, 2 इंडेक्स क्या है हमारा, जहां पर येलो आ रहा है वहां से हमारा स्टार्ट हो, और डिलीट हम कुछ नहीं करना चाहते। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कॉमा 0, 2,0 सेकंड से स्टार्ट हो, डिलीट कुछ ना हो, तो 0 काउंट हो। ऐड हम क्या क्या करना चाहते हैं, हमारे पास कलर है यहाँ पे येलो, पर्पल, ग्रीन और पर्पल, और यहाँ पे मैं दे रही हूँ पिंक कलर ऐड हो जाए। कैसे लिखेंगे, डबल कोट्स में मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, एक तो हो जाए पिंक कलर ऐड, और एक हो जाए हमारे पास डार्क कलर, डार्क ब्लू कलर में लिख रही हूँ यहाँ पर जो हम ऐड करना चाहते हैं। सो इसको मैं अगर यहाँ पे जाके देखूंगी, अब हमारे पास क्या आई, एक 0 एम्प्टी लेंथ आई, मतलब कि अभी हमारे पास कुछ भी प्रिंट होके नहीं आया। क्यों नहीं आया, मैंने यहाँ पर लिखा कलर को हम स्प्लाइस कर रहे हैं 2 से, और वहां पर हम पिंक और डार्क ब्लू देना चाहते हैं। सो अगर मैं क्या करूंगी यहाँ पर, यहाँ पर ये जो आप देख रहे हो, ठीक है, इसको एक बार मैं कॉपी कर लेती हूँ, और इस ब्राउजर पे जाके यहाँ पे हम रिफ्रेश करके मैं इसको पेस्ट कर रही हूँ। ठीक है, मैंने यहाँ पर क्या कर दिया, इसको पेस्ट कर दिया। उसके बाद मैं लिख रही हूँ कि कलर डॉट स्प्लाइस हम करना चाहते हैं सेकंड से इसको, एंड यहाँ पे मैं लिख रही हूँ 0, और इसके अंदर मैं ऐड करना चाहती हूँ, एक ऐड कर देती हूँ कुछ भी। ठीक है, मैं यहाँ पे ऐड कर रही हूँ डार्क ब्लू, लिख दिया। उसके बाद मैं यहाँ पे चेक कर रही हूँ, सो मेरे पास एम्प्टी एरे क्यों आ रही है, एम्प्टी एरे आने का तो मतलब ही नहीं है, जब हम सेकंड से सर्च कर रहे हैं 0 1 2 यहाँ से हम सर्च कर रहे हैं। अगर मान लो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, मुझे अगर रिमूव करना है तो मैं कर रही हूँ कलर डॉट, फिर मैं यहाँ पे लिख रही हूँ स्प्लाइस, देन मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, चलो स्प्लाइस लिख दिया। उसके बाद मैं यहाँ पे लिख रही हूँ कि सेकंड में, सेकंड इंडेक्स से हम यहाँ पे 2 डिलीट कर रहे हैं आइटम्स। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे 2 और 2 लिख दिया और एंटर किया, तो डार्क ब्लू और येलो, मतलब डार्क ब्लू आ तो रहा है हमारे पास, बट हमें दिख नहीं रहा। क्यों नहीं दिख रहा, एम्प्टी एरे तो आ गई, बट अगर हम कलर को प्रिंट करेंगे तब हमारे पास ये चीज प्रिंट हो जाएगी, मतलब स्प्लाइस करके हमारे पास एम्प्टी एरे तो ये दिखाएगा। सो अभी हम क्या काम करते हैं, इसको रिफ्रेश करते हैं, दोबारा से लिखते हैं, या फिर यहाँ पे आप एक चीज नोट करो, यहाँ पे ये चीज लिखने के बाद यहाँ पे आपको प्रिंट करवाना है दोबारा से कलर, तो कंसोल डॉट लॉग में कर रही हूँ यहाँ पर कलर को प्रिंट। सो जब हम कलर को प्रिंट करेंगे, अब देखते हैं हमारे पास क्या आएगा। तो हमारे पास डार्क ब्लू और पिंक कलर यहाँ पे ऐड हो गया हमारे सेकंड इंडेक्स पर। मैंने नोटिस ही नहीं किया कि यहाँ पे मैंने कलर तो प्रिंट कराया ही नहीं, तो आपको ऐसा नहीं करना है। ठीक है, रिप्लेस करना, अगर हमें किसी चीज को रिप्लेस करना हो तो हम कैसे कर सकते हैं, फर्स्ट इंडेक्स से शुरू हो रहा है। ठीक है, उसके बाद हमारा क्या हो रहा है यहाँ पर कि हमें यहाँ पर क्या करना है, हमारा एरे है,
सेकंड इंडेक्स से स्टार्ट करना है। उसके बाद हम क्या करना चाहते हैं, x और y को लिखना चाहते हैं, तो रिप्लेस अपने आप हो जाएगा b और c से, x और y यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, एक स्पेसिफिक इंडेक्स से सब एलिमेंट्स रिमूव कर सकते हैं। 1 लिखोगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 वाला डिलीट हो जाएगा और ये वाली हमारी जो है, ये वाली जो एरे है ये हमारी डिलीट हो जाएगी और 1 वाला रह जाएगा। 2 लिखोगे तो ये वाली एरे रह जाएगी, ये डिलीट हो जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन खुद से करने हैं आपको, जो मैं दे रही हूँ ये क्वेश्चन आपको करने हैं। और इसमें क्या करना है, इसको लॉजिक वगैरह यहाँ पे देखते हो खुद लगाना है आपको। इसको जो लॉजिक होगा बहुत ज्यादा इजी है, कुछ नहीं है। लॉजिक क्या है, लॉजिक वही है जो मैंने अभी आपको सारी चीजें कराई है। स्लाइस मेथड, स्प्लाइस मेथड, यही मेथड्स यूज होने वाले हैं। पॉप पुश यही यूज होने वाले हैं, इससे ज्यादा कुछ भी यूज नहीं होगा। अपना दिमाग लगा के आपको ये क्वेश्चन करने हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पर। शॉर्ट मेथड क्या होता है, शॉर्ट एक काफी अच्छा तरीका होता है। जैसे कि 1 2 आपने लिखा 1 2 5 6 7, तो इसको शॉर्ट करना 1 2 3 4 5 6 ऐसे करना, तो ये हमारा शॉर्ट होता है। शॉर्ट मेथड, जावास्क्रिप्ट में शॉर्ट मेथड का सिंपल और बेसिक यूज स्ट्रिंग को, नंबर्स को, एरे को शॉर्ट करने के लिए किया जाता है। स्ट्रिंग को शॉर्ट करना, अगर आपके पास एक स्ट्रिंग एरे है, ठीक है, तो बिना किसी कंपेयर फंक्शन के शॉर्ट मेथड एक्सपेक्टेड तरीके से काम करता है। जैसे कि बनाना एप्पल चेरी किया, ठीक है, और इसको आपको शॉर्ट करना है। सो यहाँ पे मैं आपको भी बता देती हूँ, ये मैंने अभी जो चीजें की हुई है, यहाँ पर मैं लिख रही हूँ लेट कलर। कलर तो यहाँ पे लिखा हुआ है शायद, कलर को मैंने यहाँ पे ये पेस्ट कर दिया, कलर को प्रिंट करवाया। अगर इन्हें शॉर्ट करना है तो मैं लिख रही हूँ कलर डॉट शॉर्ट, और यहाँ पे मैं कर रही हूँ एंटर। और उसके बाद आप देख रहे होंगे पहले क्या आ रहा है, ऑरेंज ऑरेंज, फिर आ रहा है यहाँ पर पर्पल रेड ग्रीन ऑरेंज रेड। तो ये कैसे आ रहा है, ABCD अगर आप काउंट करोगे तो बिल्कुल ठीक आएगा। यहीं पर अगर मैं लिख देती हूँ कलर की जगह लेट फ्रूट्स, ठीक है, तो फ्रूट्स आपके लिए यहाँ पर आ जाएंगे। फ्रूट्स लिख दिया। अब अगर मैं फ्रूट्स को प्रिंट करवा रही हूँ तो सिंपल फ्रूट्स प्रिंट हो रहे हैं। बट अगर मैं यहाँ पर फ्रूट्स डॉट क्या करूँ, फ्रूट्स डॉट में यहाँ पे सर्च कर रही हूँ, मतलब कि मैं यहाँ पे शॉर्ट कर रही हूँ, तो अगर मैंने शॉर्ट लिख दिया है तो मेरे पास क्या लिखा हुआ आएगा, पहले एप्पल आएगा, फिर क्योंकि पहले ए आता है, फिर बी आता है, फिर सी आता है, तो ये शॉर्ट हो गया। बट अगर मैं यहीं पर अगर नंबर्स के साथ ये करूँ ना, मैं लिख रही हूँ 3 10 20 और मैंने कुछ ऐसे लिख दिया है, और उसके बाद मैंने यहाँ पर लिख दिया है 1 एंड यहाँ पे मैंने 2 एंड यहाँ पे मैंने 10, तो और मैं इस पे शॉर्ट मेथड लगा रही हूँ, ठीक है, शॉर्ट मेथड लगा रही हूँ और एंटर कर रही हूँ, तो 1 10 2, मतलब ये अच्छी तरीके से नहीं आया। तो इसके लिए एक फंक्शन लगाना पड़ता है अगर हम नंबर्स की बात करते हैं तो, क्योंकि जो हमारा जावास्क्रिप्ट होता है, अब देखते हैं, देखो यहीं पे मैं आगे बताऊंगी अभी। नंबर को शॉर्ट करना, अगर एक नंबर एरे है, आप बिना कंपेयर फंक्शन के शॉर्ट मेथड यूज करते हैं, तो ये नंबर को स्ट्रिंग्स की तरह ट्रीट करता है। ये स्ट्रिंग्स की तरह नंबर को ट्रीट करता है और ये कभी भी इसको सही वे में नहीं लिख के दिखाएगा। जैसे एग्जांपल नंबर ये है, शॉर्ट किया तो नंबर उल्टा सीधा आएगा। अगर सही तरीके से नंबर को शॉर्ट करना है तो कंपेयर फंक्शन का यूज करना पड़ेगा। और फंक्शंस आते नहीं, कोई बात नहीं, अगर नहीं आते तो मैं आपको बताती हूँ। देखो, अगर आप पे फंक्शन नहीं आते, अगर आप नंबर्स को करेक्ट तरीके से शॉर्ट करना चाहते हैं तो आपको कंपेयर फंक्शन प्रोवाइड करना पड़ेगा। और अगर आप पर वो नहीं आता तो अभी कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, मैं आपको सिखा दूंगी। बट मैं आपको लिख के दिखाती हूँ कि ये होता कैसे है। देखो, ये एक लाइन आप देख रहे हो, सिर्फ इसकी मदद से आप पूरे चीजों को सही कर सकते हो। जैसे कि मैंने कॉपी किया और यहाँ पर जाकर मैं इसको पेस्ट कर रही हूँ, ठीक है। अभी सिर्फ ये वाली जो लाइन है एक फंक्शन है जिसमें हम शॉर्ट मेथड में ये चीजें लिख रहे हैं, और इसको मैं गो लाइव कर रही हूँ, ठीक है। तो इसको आपको शॉर्ट करना है, तो मैंने इसको गो लाइव किया और मैं इसको क्या कर रही हूँ, इंस्पेक्ट कर रही हूँ। व्यू सोर्स पेज हो गया, अभी यहीं पर आ जाते हैं। देन मैं इसको इंस्पेक्ट करके और यहाँ पे कंसोल पर आ जाती हूँ। मेरे पास एक एरे प्रिंट हो रहा है जिसमें बिल्कुल सही तरीके से सारी चीजें प्रिंट हो रही है शॉर्ट तरीके से। तो ये जो शॉर्ट मेथड है, ये जो शॉर्ट हो रहा है हमारा, ये कैसे हो रहा है, यहाँ पे देखो नंबर्स, ये एक मेथड है, कंपेयर फंक्शन है ये, जो आपको लगाना पड़ता है जिससे हम कंपेयर करते हैं। ये नंबर्स में इसको बदल देता है, ठीक है। क्वेश्चन क्या ही दूं, इसको खुद से एरे बना सकते हो और खुद से इसको कर सकते हो, क्योंकि ये तो सारी चीजें ये तो सेम ही रहनी है आपकी। नेक्स्ट पर आ जाते हैं। नेक्स्ट है आपका एरे रेफरेंसेस। रेफरेंस मतलब क्या होता है, एड्रेस इन मेमोरी। अगर हम एरेज में ये वाला 1 और 1 लिख रहे हैं, आंसर इज फॉल्स, जबकि सेम डेटा टाइप सब सेम है और ये लिख रहे हैं तब भी आंसर फॉल्स।
जबकि इसमें भी सब सही है। और अगर यही बात करें कि स्ट्रिंग की अगर नेम इज इक्वल्स टू नेम है तो दिस इज क्या है, ट्रू है। क्या प्रॉब्लम है यहाँ, देखो ये प्रॉब्लम है। देखो एरे रेफरेंसेस होता क्या है, जब आप एक एरे को किसी वेरिएबल में रखते हो तो वो वेरिएबल उस एरे का एड्रेस मतलब रेफरेंस स्टोर करता है। अभी आप ये चीज नहीं समझोगे, देखो मैं आपको करके दिखाती हूँ। ये वाली चीज जो है ना 2 लाइन, ये चीज इसको कॉपी कर लो, ठीक है, और इसको यहाँ पर कर दो अभी के लिए पेस्ट। अभी ये जो इतनी बड़ी बड़ी चीजें मैंने बोली ये क्या थी, मैंने इसको कर दिया पेस्ट और यहाँ पे मैं इसको देख रही हूँ। अभी यहाँ पर क्या हुआ, कुछ भी प्रिंट नहीं हुआ। बट उससे पहले अगर मैं यहाँ पे लिख दूं कंसोल डॉट लॉग और उसके बाद मैं यहाँ पर लिख रही हूँ एरे 2, ठीक है, ARR2। सो उसके बाद मैं यहाँ पे इसको देख लेती हूँ एक बार। तो एरे 2 में क्या प्रिंट हुआ, 1 2 3 प्रिंट हुआ, ठीक है। और यहीं पर अगर मैं क्या कर रही हूँ, यहाँ पे मैं लिख दूं एरे 1 कंसोल डॉट लॉग एरे 1, तो आपके पास क्या प्रिंट होगा, आपके पास प्रिंट होगा 1 2 3। दोनों में आपको 1 2 3 1 2 3 दिख रहा है, ठीक है। और यहीं पर मैं लिखूं कि कंसोल डॉट लॉग और मैं लिख रही हूँ एरे 1 इज इक्वल्स टू, सॉरी एरे 2 इज इक्वल्स टू एरे 1, ठीक है, ये मैंने लिख दिया है। और मैं इसको यहाँ पे जाकर देख रही हूँ तो हमारे पास क्या आया, ट्रू। अभी हमारे पास ट्रू आया क्योंकि हमने इसकी कॉपी बना के इसमें ये डाल दिया, ठीक है। और अगर हम यहीं पर देखें, यहाँ पे चली जाती हूँ मैं एक बार, और अगर मैं क्या करूं यहाँ पर सीधा 1 और 1 लिख दूं, मतलब कि एरे में लिख दूं यहाँ पर 1 और 1, यहाँ पे लिख रही हूँ मैं 1 जिसके अंदर मैं यहाँ पे कर रही हूँ ट्रिपल इक्वल्स टू और 1, तो यहाँ पे क्या होगा, ये फॉल्स बता रहा है, ठीक है। और यहीं पे मैं कर रही हूँ इसको 1 चाहे इसमें डबल इक्वल्स टू और उसके बाद 1, तो यहाँ पर भी ये फॉल्स बता रहा है। तो इसमें एक दिक्कत है कि जो ये चीज है, देखो मैं इसको आपको बहुत प्यार से समझाती हूँ। ये जो आप देख रहे हो ये एक मेमोरी है, ठीक है, इसके अंदर मैंने कुछ एरे 1 करके बनाया जिसके अंदर मैंने 1 2 3 स्टोर कराया है, ठीक है। यहीं पे एक दूसरी मेमोरी है जिसके अंदर मैंने 1 2 3 करके एक एरे दोबारा से बनाई, उसमें एरे 2 डाल दिया। इसका एड्रेस अलग है और इसका एड्रेस अलग है। ये 1 जो आप लिख रहे हो ये अलग एड्रेस है और ये अलग है, तो ये जब अलग अलग जगह पे है तो ट्रू कैसे हो सकते हैं, तो इसके लिए आपको कॉपी बनानी पड़ती है जैसे मैंने अभी आपको बना के दिखाई है, ठीक है। तो ये कॉपी बनानी जरूरी होती है। उसके बाद चलो ये तो हो गया इतना, अभी ये इतना जरूरी नहीं है, जब होगा मैं और डिटेल्स में इसको और अच्छे से समझाऊंगी। नेक्स्ट है कांस्टेंट एरे। कांस्टेंट एरे क्या होती है, जैसे हमारा आपको पता है कांस्टेंट चेंज नहीं होता, मैंने बताया था कि कॉन्स्ट ए इज इक्वल्स टू 5 अगर आपने किया और फिर आगे जाके हमने किया a प्लस 5 तो 10 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद हमने लिखा मैं 10 डाल दू ऐसे करके a इज इक्वल्स टू 10, तो वहां लिखा हुआ आ जाएगा, चेंज नहीं कर सकते, एरे है, ठीक है। तो देखो मैं आपको यहाँ पे दिखाती हूँ, यहाँ पे मैं इसको रिफ्रेश कर रही हूँ। अभी मैंने क्या कहा, हम कांस्टेंट की बात कर रहे हैं तो लेट तो हमें लगाना ही नहीं है, मैंने यहाँ पे लिखा कॉन्स्ट a इज इक्वल्स टू 10, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे a को प्रिंट करवाती हूँ तो 10 प्रिंट हो रहा है। यहीं पर अगर मैं क्या कर रही हूँ, मैंने क्या कहा था, चलो a इज इक्वल्स टू 10 तो आ गया है, बट अगर मैं दोबारा से लिख रही हूँ कि a इज इक्वल्स टू 5 2, ये भी हमारा हो रहा है। मैं लिख रही हूँ a प्लस 2, तो यहाँ पे ये भी हो रहा है a प्लस 2, मतलब कि एक मिनट, a प्लस इक्वल्स टू 2 कर दिया मैंने तो 4 आ रहा है। a की वैल्यू क्या है, अभी हमारे पास 2 है यहाँ पर, तो 4 ही आएगी, ठीक है। चलो ठीक है, हमने 4 लिख दिया। उसके बाद हमें कहा है कि अगर मैं a में यहाँ पे कर दूं 12, अगर मैं a में ऐसे करके 12 डाल दूं तो आंसर आएगा असाइनमेंट टू कांस्टेंट वेरिएबल, आप चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। बट हमें क्या करना है, यहाँ पे एग्जाम्पल है कि अगर आप पुश कर रहे हैं, ठीक है, अगर आप पुश कर रहे हैं एरे के अंदर, जैसे कि मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, ऐसे ही एरे में भी होता है, जैसे यहाँ पे होता है वैसे ही एरे में भी होता है। एरे में हमने लिख दिया और 4 पुश कर रही हूँ तो 4 पुश हो जाएगा, एरे देखूंगी तो 4 पुश हो जाएगा। पर यहीं पर मैं अगर एरे को चेंज करना चाहूँ, मैंने लिख दिया एरे इज इक्वल्स टू 1 2 3 4 5 5 ऐसे करके लिख दिया, तो यहाँ पर क्या आ जाएगी, असाइनमेंट टू कांस्टेंट वेरिएबल। यहाँ पे भी आप कांस्टेंट कांस्टेंट ही होता है, आप कहीं पे भी चेंज कर लो, कांस्टेंट आपको कांस्टेंट ही मिलेगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। नेक्स्ट है आपका नेस्टेड एरेज। आप नेस्टेड मतलब कि एरेज के अंदर एरेज भी लिख सकते हो। नेस्टेड एरेज या मल्टी डायमेंशनल
कंडीशनल एरे भी हम इसको बोल सकते हैं। नेस्टेड एरेज का मतलब एरेज के अंदर एरेज। जावास्क्रिप्ट में नेस्टेड एरेज का यूज करना बहुत कॉमन है, क्योंकि देखो बहुत ज्यादा इजी और बहुत ज्यादा कॉमन है। जैसे कि मैं यहाँ पे आपको बताती हूँ, यहाँ पे एक हमने बनाया लेट नम्स इजिकल्स टू, हमें लिखना है एक एरे जिसके अंदर हमें एरे बनानी है। तो एक एरे बाहर लिखेगी, उसके अंदर एरे बनाएगी। एक के अंदर लिख रहे हैं 2 और 4, फिर एक के अंदर हम यहाँ पे लिख रहे हैं 3 और 6, ठीक है। उसके अंदर एक हम लिख रहे हैं 4 और 8। ये हमने लिख दिया, ये हमारी 3 एरे हो गई है। और ये ऐसे करके हमने एरे बना दिया। चाहे तो मैं इसको कॉपी करके वहीं पर लिख लेती हूँ यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पे समझाने में आसानी रहती है। मैंने पेस्ट कर दिया। सो ये एरे आ गई। अगर नंबर्स को मैं पूरा प्रिंट करवाऊं तो ये 3 नंबर की एरे आ रही है, जिसमें एक नंबर ये हो गया, मतलब 3 यहाँ पे एरे दिख रही है, 3 लेंथ दिख रही है इसकी। अगर ऐसे भी देखो यहाँ पे 3 लेंथ दिख रही है, जिसमें हमारा एक एरे ये है, ये है, ये है, जिसमें 2 नंबर की एरे है। तो 0th इंडेक्स पे ये वाली एरे, और ये भी एरे के अंदर एरे है जिनके अंदर ये वाली लेंथ आ रही है, ठीक है। तो हम इनको ऐसे देख सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे बात करूं कि इनको पहले क्लोज कर देते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख रही हूँ नम्स डॉट लेंथ 0, 0 पर क्या आएगा, सॉरी लेंथ नहीं लिखना, नम्स डॉट, मैं लिख रही हूँ यहाँ पर नम्स के 0 पर क्या है, 2 और 4 है, ठीक है। अगर मैं लिखू नम्स के 0 के 1 पर क्या है, तो 2 आएगा। 0 के नम्स के 1 पर क्या है, 4 है, क्योंकि 0 का 0 तो ये हो गया, और 0 का 1 क्या है, 0 और 1 4 आ गया, ठीक है। तो ये ऐसे एक्सेस होते हैं हमारे नेस्टेड इक्वल्स नहीं नेस्टेड एरेज, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है, लेंथ आप देख सकते हो उसकी 3 आ जाएगी। सो नेक्स्ट पर चलते हैं, क्वेश्चन करते हैं। चलो, क्रिएट अ नेस्टेड एरे टू शो टिक टेक टॉय गेम स्टेट। अब चलते हैं लूप पर। तो ये क्रिएट कैसे करेंगे हम नेस्टेड, ये जो लिखा हुआ है क्रिएट अ नेस्टेड एरे टू शो, तो देखो ये मैं आपको करवा देती हूँ अभी। यहीं पर हमें बनाना है एक, ये आप देख पाओगे यहाँ पर। टिकटॉय गेम क्या होता है, जिसमें हम जीरो काटा कहते हैं। जीरो काटा कैसे खेलते हैं, ऐसे खेलते हैं। तो यहाँ पे मिल जाता है आपका 0, यहाँ पे कटा, यहाँ पे 0, यहाँ पे कटा, यहाँ पे कटा, यहाँ पे 0 काटा, 0 काटा, ये मैंने क्रिएट कर दिया है। सो एक लाइन ये हो गई, एक ये हो गई, और एक ये हो गई। इसको कैसे क्रिएट कर सकते हो आप, अभी मैं आपको रफ करके बता देती हूँ। अगर आप हर जगह पे काटा देना चाहते हो, तो आप हर जगह पे रोंग दे सकते हो। मतलब कि आप क्या कर सकते हो, वहां पे दे सकते हो रोंग। तो वो कैसे करोगे आप, वो ऐसे कर सकते हो कि यहाँ पे जाओगे और यहाँ पे छोड़ो, हम चलते हैं इसको यहीं पर लेकर, ठीक है। यहाँ पे एक बनाना पड़ेगा, लेट टिक टैक। यहाँ पे ये तो गलत बता देगा, तो यहाँ पे मैं लिख रही हूँ लेट गेम, यहाँ पे बना भी हुआ है लेट गेम। इसके अंदर हमने बना दिया है ये वाला, एरे के अंदर एक बना दिया है एक्स, एक्स नल 0 नल एक्स। तो ये कैसे बन रहा है, ये हमारा ऐसे बन रहा है। देखो एक बार मैं इसको कर लेती हूँ यहाँ से, पेन को चॉइस, ऐसे ही आपका दिख रहा है, ऐसे ही होता है गेम। यहाँ पे है पहले एक्स, यहाँ पे कुछ नहीं है, यहाँ पे हमारा क्या है 0, यहाँ पे कुछ नहीं है हमारा, यहाँ पे क्या है एक्स, और यहाँ पे भी हमारा कुछ नहीं है। उसके बाद यहाँ पे 0 है, यहाँ पे भी हमारा कुछ नहीं है, और यहाँ पे हमारा एक्स है। तो ये गेम ऐसे होता है कि ये कट जाएगा, ठीक है। तो ऐसे ही हमने एक गेम को क्रिएट कर लिया है। अगर हमें कभी भी कुछ भी चाहिए तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, इनको एक्सेस कर सकते हैं। अभी तो ये गेम जो है हमने यहाँ पे कर दिया, ठीक है। अगर मुझे चाहिए कि गेम का, हमें चाहिए कि 0th इंडेक्स पे जो हमारा 3rd एलिमेंट है या 2nd एलिमेंट है वो हमें दे दो, तो वो कैसे होगा, वो हमारा आ जाएगा कि यहाँ पर 0 है, तो ये हमें 0 दे देगा। ऐसे ही हमारा गेम क्रिएट हो गया है। बस अभी के लिए अभी हमने इतना ही गेम सीखा है। लूप्स मतलब क्या होता है, रिपीटेशन। अभी हम लूप्स की बात करेंगे, जो अभी हम नेक्स्ट पढ़ेंगे वो लूप्स को पढ़ेंगे, ठीक है। तो लूप्स का मतलब ऐसे रिपीटेशन होता है, बार बार रिपीट करना किसी चीज को। अब हमें पढ़ने हैं लूप्स, ठीक है। लूप्स का कॉन्सेप्ट अब आपको बहुत अच्छे से समझना होगा, क्योंकि लूप्स का कॉन्सेप्ट एक, अगर आप प्रोग्रामिंग पढ़ रहे हो तो लूप का कॉन्सेप्ट आपके लिए एक बहुत बड़ी चीज हो जाती है। आपके लिए ये हो जाता है कि अगर हमने लूप्स पढ़ लिया तो हमारा 50-60% कोर्स कवर हो गया है, क्योंकि अगर आप लूप्स पढ़ोगे तो आपको काफी ज्यादा बेनिफिट मिलेगा चीजों को आसान करने में, ठीक है। वो कैसे मिलेगा वो मैं आपको अभी बताऊंगी। तो चलिए शुरू करते हैं अपने लूप्स को। लूप्स मतलब क्या होता है, रिपीटेशन। एक काम को बार बार रिपीट करवाना होता है तो हम लूप्स का यूज करते हैं। जैसे कि आप प्रिंट करवाते होंगे 1 2 3 4 5 6,
क्या है ये हमारे है काउंटिंग, ठीक है। अगर आप टेबल प्रिंट करवाते होंगे वो क्या है हमारा, मतलब बार बार हमें एक काम को नहीं करना। अभी मैं आपको इसका एग्जांपल भी दिखाऊंगी। लूप के पार्ट लूप के एक पार्ट को बार बार रिपीट करना यूज टू आइटरेट पीस ऑफ कोड। अभी बताती हूँ। वैसे देखो लूप्स तो काफी तरीके के होते हैं, बट सबसे पहले मैं आपको लूप का काम बता देती हूँ। अब मैं इसको कर रही हूँ, यहाँ से हटा रही हूँ। अब अगर आपको 1 2 3 काउंटिंग प्रिंट करवानी होती है तो आप क्या करते हो, आप लिखते हो कंसोल डॉट लॉग, यहाँ पे मान लो 1 1 प्रिंट करवा दिया, 1 लिख दिया। ऐसे आप इसको कॉपी कर लो। अब आप कहोगे अगर आपको 20 तक काउंटिंग या 5 तक काउंटिंग प्रिंट करवानी है तो इनको पेस्ट कर दो आप 5 बार, ठीक है। उसके बाद इसमें आप लिख दो यहाँ पर 2 एंड नीचे जाके आप लिख दो 3 एंड नीचे जाके आप लिख दो 4 और उसके नीचे जाके आप लिख दो 5 और आप इसको यहाँ पे चेक करो। इसको आपको गो लाइव करना होगा पहले, ठीक है। एक बार मैं गो लाइव कर लेती हूँ, मेरे से वो हट गया था। यहाँ पे मैं आ गई हूँ एंड मैं इसको कर रही हूँ यहाँ से इंस्पेक्ट। आप कहोगे 1 से 5 तक की काउंटिंग प्रिंट हो गई है, अब क्या दिक्कत है, ठीक है। अब तो हमारा काम हो गया और सबसे इजी तरीका यही है। नहीं, अगर आपको यही काम एक लाइन में करवाना हो तो आप कैसे करवा सकते हो, सिंपल आपको लूप लगाना होगा। तो लूप पहले आपको सीखने होंगे लगाने से पहले। हम आ जाते हैं यहाँ पर। एक होता है हमारा फोर लूप, एक होता है हमारा वाइल लूप एंड एक होता है हमारा डू वाइल लूप। तो हम यहाँ पर बात कर रहे हैं फोर लूप की। सबसे ज्यादा यूज होने वाला कॉन्सेप्ट सी प्लस प्लस जावा में भी होता है, सबसे ज्यादा यूज होता है, हर लैंग्वेज में यूज होता है हमारा फोर लूप, वाइल लूप एंड डू वाइल लूप। सिंटेक्स इसका होता है ये फॉर इनिशियलाइजेशन, जहां से हमें काउंटिंग स्टार्ट करनी हो। सिर्फ काउंटिंग के लिए नहीं, टेबल के लिए भी होता है, सारी चीजें अभी बताऊंगी। जहां से हमें इनिशियलाइजेशन स्टार्ट करना हो वो चीज, जो हमें कंडीशन देनी हो वो, और अपडेशन। देखो फॉर लूप लगा रहे हैं, ठीक है। इसके अंदर फॉर लूप के अंदर मैं यहाँ पर लिख रही हूँ, हमें इनिशियलाइज करना है कि इंट नहीं होगा, जावा में नहीं पढ़ रहे, हम कर रहे हैं जावास्क्रिप्ट। यहाँ पे लिखा जाएगा लेट, हम चाहते हैं एक आई हो, आइट्रेशन काउंट, हम यहाँ पे कुछ भी रख सकते हैं, अभी के लिए हम आई रख रहे हैं। आई की वैल्यू 1 से स्टार्ट हो और आई क्या हो, आई हमारा चलना चाहिए लेस देन इक्वल्स टू 5, मतलब कि 5 तक की वैल्यू क्या होनी चाहिए, हमारी प्रिंट होनी चाहिए। तो ये क्या होगी हमारी, ये हमारा लॉजिक हो गया जो हमने यहाँ पे लिख दिया। उसके बाद हमें 1 प्लस करना है, तो आपको पता है यूनिरी ऑपरेटर क्या करता है, 1 प्लस कर देता है। उसके बाद हम यहाँ पर प्रिंट करवा रहे होंगे कंसोल डॉट लॉग में, आई को हम यहाँ पे क्या करवा रहे हैं, प्रिंट करवा रहे हैं। तो अब अगर मैं इसको देखूंगी तो यहाँ पर 1 to 5 तक प्रिंट होगा। ऐसे ही अगर 5 तक नहीं, एक ही लाइन में अगर मैं 100 तक काउंटिंग प्रिंट करवाना चाहूँ तो बस एक यहाँ पे मुझे चेंज करना होगा और उसके बाद मेरी 100 तक काउंटिंग यहाँ पर प्रिंट होके आ जाएगी। ये किसकी मदद से हुआ, सिर्फ एक लूप की वजह से। वरना आपको क्या करना पड़ता, 100 लाइंस लिखनी पड़ती 100 तक काउंटिंग प्रिंट करवाने के लिए। ऐसे ही अगर आपको टेबल प्रिंट करवाना है, मान लो 2 का टेबल प्रिंट करवाना है, तो 2 का टेबल कहाँ तक के चलेगा, 2 का टेबल चलेगा आपका 2 इंटू 10 तक की, 2 मल्टीप्लाई 10 मतलब कि 20 तक की चलेगा। हम यहाँ पे लिख रहे हैं लेस देन इक्वल्स टू 20 और कितने प्लस होंगे, जितने आपके टेबल है उतने प्लस होंगे, मतलब कि 2 प्लस होंगे, हर बार 2 प्लस हो रहे होंगे। तो क्या होगा 2 2 4 2 2 4 2, मतलब 2 का टेबल पूरा प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही अगर आपको 5 का टेबल प्रिंट करवाना है तो एंडिंग मतलब फर्स्ट इंडेक्स इनिशियलाइज कहाँ से होगा, 5 तक, कंप्लीट कहाँ पे होगा, 50 तक, और हर बार कितने प्लस हो रहे होंगे आपके, 5। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका 5 का टेबल प्रिंट होके आ जाएगा। तो ऐसे ही आप हर तरीके का टेबल, 100 का, 1000 का, 1 लाख का, 1 करोड़ का, कितना भी आप प्रिंट करवा सकते हो सिर्फ इस लूप की मदद से, ठीक है। तो अच्छे कॉन्सेप्ट है ना लूप्स, अगर अच्छे हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। देन एग्जांपल है स्टार्टिंग एंडिंग अपडेशन, ये क्या है, ये वही है जो मैंने अभी आपको बताया, जो मैंने अभी आपको करवाया। उसके बाद क्या है, ये क्वेश्चन मैं करा रही हूँ, बाकी नेक्स्ट पेज वाले आप करना। 5 से 1 तक रिवर्स काउंटिंग प्रिंट करवानी है फॉर लूप से, तो वो कैसे करवा सकते हैं, अगर हमें उल्टी काउंटिंग प्रिंट करवानी है किससे, 5 से 1 तक की, तो हम जो इनिशियलाइजेशन है वो 5 से करेंगे। उसके बाद यहाँ से कर देंगे हम उल्टा, मतलब कि ग्रेटर देन होना चाहिए किससे, 1 से ग्रेटर देन होना चाहिए हमारा आई। और उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर आई प्लस प्लस मतलब आई माइनस माइनस कर देंगे, एक हम घटा देंगे। तो जब हम इसको देखेंगे यहाँ पे क्या होएगा, यहाँ पे ये आपका क्या चल गया, इन्फिनिटी लूप चल गया, क्योंकि यहाँ पे हमें यही लिखना था आई लेस देन इक्वल्स टू 1। और अब हम एक बार इसको यहाँ से रिफ्रेश कर देते हैं। ये हमारा ना इन्फिनिटी लूप जब चल जाता है तो प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाती है।
तो इसके लिए मुझे क्या करना होगा, यहाँ से इसको गो लाइव करना होगा। और अभी हम चेक करते हैं कि प्रॉब्लम क्या है। यहाँ पे आई हूँ मैं, इसके बाद मैंने इसको किया है यहाँ पे इंस्पेक्ट। इंस्पेक्ट करने के बाद मैं कंसोल पर जाऊंगी और अभी यहाँ पे कुछ भी प्रिंट नहीं होके आया। हमें क्या करना है, 5 से स्टार्ट करना है और यहाँ पे कर देना है कि ग्रेटर देन इक्वल्स टू, ये जाना चाहिए 1 तक की। ठीक है, क्या होना चाहिए, आई तो स्टार्ट होना चाहिए 5 से और लेस देन इक्वल्स टू जाना चाहिए 1 तक। और हम हर बार क्या कर रहे हैं, आई को माइनस माइनस कर रहे हैं, मतलब कि एक घटा रहे हैं हम। तो यहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम तो होनी नहीं चाहिए थी, वो वैसे ही चल गया था हमारा, क्योंकि हमने वहां पे चेंजेस किए थे। तो आप देख रहे होंगे 5 4 3 2 1 यहाँ पे प्रिंट हो गया आ गया है। उसके बाद अगर हमें ऐसे ही 10 से करवाना हो तो यहाँ पे हम लास्ट कंडीशन दे देंगे 10, मतलब इनिशियलाइज कर देंगे 10 से और ये सारा हो जाएगा। अगर उल्टी टेबल प्रिंट करवानी हो तो सेम सेम आप यही वर्क यहाँ पे कर सकते हो। उसके बाद प्रिंट करवाओ ओड नंबर्स 1 से 15 तक। तो बहुत ही सिंपल है, 1 से 15 तक के आपको क्या करना है, ऑड नंबर्स प्रिंट करवाने हैं। तो 1 से स्टार्ट करना है और 15 तक की जाना है। तो यहाँ पे आप ये चेंज करोगे। उसके बाद आपको कितने छोड़ने हैं, हर बार एक छोड़ना है। तो यहाँ पे आई प्लस प्लस अगर करोगे तो आपको दिखेगा यहाँ पे 1 से 15 तक की काउंटिंग। ठीक है, सो यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक बार इसको कट कर देते हैं और इसको हम कर लेंगे यहाँ से गो लाइव, क्योंकि 1 से स्टार्ट हो रहा है 15 तक जा रहा है और हर बार आई प्लस प्लस हो रहा है। तो जब आप ये काम करते हो तो लूप चलाते हो तो बार बार गो लाइव करना पड़ेगा। उसके बाद हम यहाँ पे इंस्पेक्ट कर लेंगे एंड कंसोल पर जाएंगे। तो यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, 1 से 15 तक की काउंटिंग दिख रही है। ओड नंबर्स कैसे आते हैं, ओड नंबर्स ऐसे आते हैं कि हर बार हमें क्या करना है, एक को छोड़ देना है। तो कैसे होगा, आई प्लस इक्वल्स टू, अगर मैं यहाँ पे 2 कर दूं तो क्या होगा, तो यहाँ पे हमारा प्रिंट होगा, कट कर देते हैं इसको, देन दोबारा से गो लाइव करना होगा। मैंने कहा था कि अगर आप क्या करते हो, अगर आप लूप्स को चलाते हो तो आपको बार बार गो लाइव करना पड़ेगा, आप वैसे ही नहीं कर सकते। तो ये हमारा क्या हो रहा है, आई प्लस, एक बार मुझे चेक करना होगा, आई प्लस क्या लिखा मैंने, आई प्लस 2 नहीं होगा, आई प्लस इक्वल्स टू 2 होगा। ठीक है, अब हम दोबारा से इसको गो लाइव करेंगे तो हमारे पास बिल्कुल ठीक प्रिंट होके आ रहा होगा जो हमें प्रिंट करवाना है। सो उसके बाद मैं यहाँ से क्या कर रही हूँ, इंस्पेक्ट कर रही हूँ, कंसोल पर जा रही हूँ। सो यहाँ पे प्रिंट हो गया 1 3 5 7, सारे ओड नंबर्स जितने भी है हमारे प्रिंट होके आ गए। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन भी हमने कर लिया। इसी का रिवर्स भी प्रिंट करवाना है, इसी का उल्टा प्रिंट करवाना है। तो आप मेरे हिसाब से तो करवा सकते हो, कुछ प्रॉब्लम वाली बात नहीं होगी। 15 से स्टार्ट होगा, 1 तक की जाएगा और हर बार 2 क्या होगा, माइनस होगा। तो उल्टा ही तो करना है इसका। दोबारा से गो लाइव कर लेते हैं और आई को तो हम प्रिंट करवा ही रहे हैं जो हमें प्रिंट करवाना है। उसके बाद मैं यहाँ से क्या करूंगी, इसको इंस्पेक्ट कर लूंगी एंड कंसोल पर जाऊंगी। ठीक है, जैसे ही मैं कंसोल पर गई हूँ, मेरे पास आई प्रिंट होके नहीं आया। क्यों नहीं होके आया, क्योंकि मेरा जो ये है ये उल्टा भी तो होएगा, जब भी तो हमारा काम चलेगा ना। यहाँ पे उल्टे सारी चीजें हमें उल्टी करनी पड़ती है जब भी हमारा काम होता है। उसके बाद मैंने गो लाइव किया, इंस्पेक्ट किया और इंस्पेक्ट करने के बाद कंसोल पर गए, उल्टे प्रिंट हो गए, 15 13 11 7 सारे हमारे जितने भी ऑड नंबर्स है प्रिंट हो गए हैं। उसके बाद यहाँ पर अब ये आप करना, ठीक है, ये वाले जो है 1 से 15 तक काउंटिंग प्रिंट करवानी है, 15 से 1 तक रिवर्स काउंटिंग प्रिंट करवानी है, इवन नंबर्स को प्रिंट कराना है 2 से 10 तक की। उसके बाद इसी का रिवर्स प्रिंट करवाना है। तो ये आपको होमवर्क है जो आपको करना है और जब आप कर लोगे तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बता देना। अब करेंगे इन्फिनिटी लूप की बात। अभी तक मैंने इन्फिनिटी लूप नहीं बताया ना, तो इनकी कंडीशंस में बता रही हूँ, चला के मैं नहीं दिखाऊंगी वरना यहाँ पर सिस्टम हैंग हो जाएगा और आपका काम यहीं पर रुक जाएगा, आपकी वीडियो भी रुक जाएगी, सारा काम रुक जाएगा। तो मैं आपको यहीं पर बता देती हूँ। इन्फिनिटी लूप, एंडिंग कंडीशन मिसिंग ट्रू। अगर आपने यहाँ पे जो बीच वाली कंडीशन होती है इसको छोड़ दिया तो आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपकी इन्फिनिटी लूप चल जाएगा और आपका सिस्टम हैंग हो जाएगा, आपका कुछ भी काम नहीं होगा। और अगर आप यहाँ पे कोई भी कंडीशन गलत दे देते हो तो आपका इन्फिनिटी लूप चल जाएगा। जैसे अभी जब हम गो लाइव कर रहे थे तो आप देख रहे होंगे कुछ कुछ चीजें वर्क नहीं कर रही थी, कुछ माइनस में आ रहा था, कुछ आ रहा था। अगर हम ये डिजिट चेंज भी कर रहे हैं ना तो हमें दोबारा से गो लाइव करना होगा, बिकॉज क्योंकि यहाँ पे हमें क्या करना पड़ता है, अगर हमारी ये कंडीशन हम बार बार चेंज करते हैं तो उसको लगता है कि वहां पर चेंज ही हो रहा है। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। एक क्वेश्चन और करते हैं अच्छा सा जो मैं आपको कराऊंगी, यहाँ पर इसको चेक करते हैं। 5 का टेबल प्रिंट करवाना है और साथ के साथ कुछ ऐसा करना है जो एक नंबर देके सारे टेबल्स प्रिंट हो जाए फॉर लूप से। तो प्रॉम्प्ट का भी यूज करना है इसमें। अब पढ़ते हैं, ये तो हम बाद में करेंगे। प्रॉम्प्ट का यूज करके हम काफी अच्छी चीज करने वाले हैं।
तो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ लेट प्रॉम्प्ट ही नेम दे देती हूँ उसका प्रॉम्प्ट, या फिर मैं देती हूँ यहाँ पे क्या डालना है मुझे, मेरे से पूछा जाएगा टेबल का नंबर, तो मैं यहाँ पे डाल रही हूँ टेबल नंबर। ठीक है, टेबल नंबर में मैं डाल रही हूँ यहाँ पर प्रॉम्प्ट, जिस प्रॉम्प्ट के अंदर मेरे पास पूछा जाएगा एंटर टेबल। ठीक है, एंटर टेबल नंबर, ये मैंने डाल दिया है। अब हमारे से ये पूछेगा पहले तो, चाहे आप देख सकते हो यहाँ पे जाके अभी कि हमारे से पूछा है एंटर टेबल नंबर, अगर 2 डाला और ओके किया तो यहाँ पे 2 का टेबल क्या होना चाहिए, प्रिंट होना चाहिए। तो ठीक है, उसके बाद मैं लिख रही हूँ यहाँ पर फॉर लूप। ठीक है, फॉर लूप लिख दिया, और यहाँ पे हम एन भी दे सकते हैं, टेबल नंबर की जगह एन दे देंगे, सही रहेगा। मैंने यहाँ पर एन लिख दिया है। अब हम देंगे कि आई की वैल्यू स्टार्ट तो होनी चाहिए एन से, मतलब कि जो भी हम नंबर देंगे उससे स्टार्ट होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे लेट भी लिखा जाएगा, कीवर्ड यहीं पर लिखा जाता है। उसके बाद यहाँ पर लिखा जाएगा कि आई लेस देन इक्वल्स टू होना चाहिए एन इंटू 10 के। एन क्या होगी, एन जो भी संख्या होगी, जो भी हमारा नंबर होगा, उसमें हम 10 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो एंड तक की चली जाएगी। उसके बाद हम क्या करेंगे, आई प्लस इक्वल्स टू एन, मतलब कि एन उसमें जुड़ जाएगा। और उसके बाद हम यहाँ पे क्या कर देंगे, कंसोल डॉट लॉग कर देंगे, और उसके बाद हमारे पास क्या आ जाएगा, हम यहाँ पर लिख देंगे एन, मतलब कि जो भी नंबर होगा एन, क्या बोलते हैं उसको, चलो ऐसे करते हैं, यहाँ पे जो भी हमारा एन होगा वो हमारा प्रिंट होके आ रहा होगा, जो भी हमारा आई होगा, तो आई मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, जो भी हमारा आई होगा वो प्रिंट होके आ रहा होगा। अभी हमारे से प्रॉम्प्ट पूछा, मैंने कहा 2। ओके, सो यहाँ पर क्या हुआ हमारा, अभी रिफ्रेश करती हूँ, दोबारा से पूछेगा 2 का टेबल, तो मैंने किया ओके, तो 2 प्रिंट हुआ सिर्फ। और हमारे पास क्या प्रिंट नहीं हुआ, हमारे पास प्रिंट नहीं हुआ एन, तो हम यहाँ पे एन लिखते हैं। अगर मैंने एन लिखा और मैंने यहाँ पे किया 2 और ओके, तो दोबारा से 2 ही प्रिंट हुआ। हमारे पास क्या प्रिंट होना है, हमारे पास प्रिंट होना है आई लेस देन, मतलब कि आई एन से स्टार्ट होना चाहिए और खत्म कहाँ पर होना चाहिए, एन इंटू 10 तक की खत्म होना चाहिए। और जबकि हमारा कहाँ खत्म हो रहा है, हमारा तो एन पे आ रहे हैं और एन पे ही रुक रहा है, चाहे हम आई को प्रिंट करवा ले चाहे हम एन को प्रिंट करवा ले। तो ये क्यों हो रहा है हमारे साथ, एक बार हम दोबारा से डालते हैं, मैं डाल रही हूँ 2 और यहाँ पे हम 2 पे ही रुके जा रहे हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा। एक बार हम इसको गो लाइव करके देखते हैं, और हमने डाला, देखो अब इसमें एक दिक्कत आ रही है कि 2 पे ही रुक रहा है, तो ये एक सबसे बड़ी दिक्कत है। यहाँ पर हमें यहाँ पर एक चीज करनी पड़ती है, जो हमारा होता है पार्स इंट। पार्स इंट क्या करता है, इनको इंट में पार्स कर देता है, मतलब ये स्ट्रिंग में इनको लेता है, इसलिए ये हमारा चलता नहीं है। और जब हम पार्स इंट लिखेंगे और कोई भी नंबर अगर मैं दे रही हूँ, तो यहाँ पे वही टेबल हमारे पास प्रिंट होके आ जाएगा। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम थी हमारी, पार्सेंट लिखना पड़ता है जब आप नंबर में चीजें करते हो, तो हमें पार्सेंट लिखना पड़ता है जावास्क्रिप्ट में। ठीक है, प्रॉम्प्ट का यूज करके हमने कर लिया। एक हमारा होता है नेस्टेड लूप्स, मतलब लूप्स के अंदर लूप्स, जैसे हमारा होता था नेस्टेड इफ। नेस्टेड इफ मतलब इफ के अंदर इफ। नेस्टेड इफ एल्स, नेस्टेड इफ एल्स मतलब इफ एल्स के अंदर इफ एल्स होता है। ठीक है, अब यहाँ पे लिखा हुआ है, ये बाहर वाला लूप है और ये अंदर वाला लूप है, तो ये वर्क कैसे करते हैं। अगर जो ये चीज है, मैं यही चीज आपको कॉपी करके दिखाऊं, ठीक है, अगर मैं यही चीज आपको यहाँ पे पेस्ट कर देती हूँ, पहले तो कॉपी पेस्ट, अभी आपको एक चीज दिखेगा, ये तो क्या है, ये तो हमारे कमेंट्स है। लेट आई इक्वल्स टू 1, आई 1 से स्टार्ट हो रहा है और 3 तक जा रहा है, और क्या हो रहा है, आई प्लस प्लस हो रहा है, मतलब कि 1 से 3 तक की काउंटिंग प्रिंट होनी है। जब हमने चेक किया, अब हम इसको यहाँ पे क्या करेंगे, एक बार मैं यहाँ पे पेन खोल लेती हूँ, हमें यहाँ पर चेक करना है कि क्या ये कैसे वर्क कर रहा है। इसको ड्राई रन करना बहुत ज्यादा जरूरी है, इसको आपको करके देखना पड़ेगा, पेन पेंसिल लेके आपको बैठना पड़ेगा, जब ही आपको समझ में आएगा कि ये वर्क कैसे कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने पेन ले लिया है, अब आप देखो यहाँ पे क्या दिख रहा है, आई इक्वल्स टू 1 है, तो आई की वैल्यू क्या है, अभी 1 है। जब हम यहाँ पे चेक करेंगे कि आई की वैल्यू क्या 3 से छोटी है, क्या आई की वैल्यू 3 से छोटी है, हाँ छोटी है, तो इसका मतलब ये सही है, हम आ जाएंगे अंदर। अंदर वाला लूप चेक करेंगे, क्या j इज इक्वल्स टू आई, क्या j की वैल्यू 3 से छोटी है, हाँ है, तो j की वैल्यू जब 3 से छोटी है तो हम j को प्रिंट करवा देंगे, मतलब कि j की वैल्यू 1 हो गई। उसके बाद हम क्या करेंगे, फिर अंदर ही आएंगे, फिर ये चेक करेगा j की वैल्यू 2 है, हाँ 2 है, 3 से छोटी है, तो 2 प्रिंट हो जाएगा, यहाँ पर 2 प्रिंट हो गया। उसके बाद हम प्लस प्लस करके फिर यहाँ पर आ जाएंगे, यहाँ पे 3 आ जाएगा, जब दिखेगा 3 3 के इक्वल हो गया है,
तो ठीक है, फिर हम दोबारा से बाहर जाएंगे, तो आई की वैल्यू तो अभी क्या थी, 1 थी। अब आई की वैल्यू 2 पर हम दोबारा से चेक करेंगे, तो इसका आंसर आपका जो आएगा वो आएगा पहले 1, ठीक है, फिर आपका 1 2 3 ऐसे करके आपका आंसर होगा। 3 बार आपका प्रिंट होगा 1 2 3 1 2 3 1 2 3। तो एक बार हम चेक करते हैं इसको। यहाँ पे मैं इसको कर देती हूँ रिफ्रेश, और एक बार बड़ा करके देखते हैं। 1 2 3, फिर 1 2 3 और फिर 1 2 3। और अगर मैं यहाँ पर लिखूं कंसोल डॉट लॉग और मैं यहाँ पे लिख रही हूँ आई, तो क्या होगा, 1 1 2 3 2 1 2 3 3 1 2 3 ये प्रिंट होगा। तो क्या हो रहा है, 1 1 2 3 2 1 2 3 3 1 2 3। देखो अब अगर ये चीज आपको समझ में नहीं आई है तो मैं आपको समझाऊंगी। एक बार मैं यहाँ पे ओपन कर लेती हूँ, फिर मैं आपको समझाऊंगी कि ये कैसे हो रहा है। देखो बहुत ही आसान है, बहुत ही कुछ टिपिकल नहीं है इसमें, बहुत ही आसान चीज है। ठीक है, बिल्कुल ऐसे समझना कि आप बहुत ही अच्छी चीज समझ रहे हो और आपके समझने वाली होनी चाहिए। अब यहाँ पे देखो आई की बात कर रहे हैं, ये हमारा आई हो गया और ये हमारा जे हो गया, ठीक है, ये हमारा आई हो गया और ये हमारा जे हो गया। जब हम आई की बात करेंगे तो इस वाले लूप की बात कर रहे हैं, और जब हम जे की बात करेंगे तो इस वाले लूप की बात कर रहे हैं। आई की वैल्यू क्या है, अभी 1 है, यहाँ पे दिख रही है हमें आई की वैल्यू क्या है हमारी, 1 है। तो यहाँ पे मैं छोटा छोटा आपको लिख के दिखा रही हूँ, यहाँ पे लिख देती हूँ अभी आई की वैल्यू हमारी 1 है। अब हमने चेक किया कि क्या आई की वैल्यू 3 से छोटी है, तो इसमें आ रहा है यस। तो जब आई की वैल्यू 3 से छोटी है और इसका आंसर यस आया, तो हम सीधा कुछ नहीं करेंगे, सीधा बाहर वाले से ये प्रिंट करवा लेंगे आई, ठीक है, कि आई प्रिंट कर दो 1 है। तो यहाँ पे हमारा आई जो है 1 प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। 1 प्रिंट होने के बाद हम फिर अंदर जाएंगे, जब तक हमारी कंडीशन ट्रू होती है तो हम अंदर चले जाते हैं। फिर हम अंदर आए तो हमने कहा कि क्या जे की वैल्यू 1 है, हाँ यहाँ पे लिख दूं मैं जे की वैल्यू 1 है। तो जे की वैल्यू 1 है, तो क्या वो हमारी 3 से छोटी है, हाँ 3 से छोटी है, तो यस। उसके बाद हम अंदर आ जाएंगे, जे को प्रिंट कर देंगे यहाँ पर, तो 1 प्रिंट हो गया। अब अभी तक क्या हुआ हमारे पास, अब हम जे प्लस प्लस पे जाएंगे, हम इससे बाहर नहीं जाएंगे। क्यों नहीं जाएंगे, हम अंदर ही अंदर काम करेंगे, हम लूप से बाहर नहीं हो सकते। तो जब हम यहाँ पे जे प्लस प्लस पे जाएंगे तो जे की वैल्यू 2 हो जाएगी, और हम चेक करेंगे क्या 2 3 के छोटा या इक्वल है, हाँ 3 से छोटा है, तो फिर जे को प्रिंट कर देंगे और हमारा यहाँ पे 2 प्रिंट हो जाएगा। फिर हम क्या करेंगे, अभी मैं इसको इरेज कर लेती हूँ जितना हमने किया, क्योंकि यहाँ पे बहुत गंदा हो गया है, ऐसे समझ में नहीं आएगा। तो इसको मैं इरेज कर लेती हूँ, फिर इसको आगे समझाती हूँ। उसके बाद यहाँ पे क्या हुआ, उसके बाद यहाँ पे ये हुआ कि जब हमने जे प्लस प्लस किया फिर से, तो हम आ गए हैं यहाँ पे 3 3 के इक्वल है, हाँ है, तो 3 को प्रिंट कर दो। अब ये क्या हुआ, जब हमने यहाँ पे 3 को चेक किया और हम दोबारा से प्लस प्लस पर गए, हमारी वैल्यू हो गई क्या, 4। और जब हमने चेक किया कि क्या 4 3 के इक्वल या छोटा है, नहीं है, तो इसलिए हम बाहर चले जाएंगे, और जब हम बाहर वाले पर जाते हैं तो दोबारा से हम क्या आते हैं, यहाँ पर आते हैं। फिर ये चेक करेगा कि आई प्लस प्लस पर आ जाएंगे, आई प्लस प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगी, अब वैल्यू 2 हो जाएगी। तो क्या 2 3 से छोटा है, यस, तो छोटा है, तो फिर आई को प्रिंट कर देंगे, यहाँ पर 2 हो जाएगा, ठीक है। जैसे ही 2 वैल्यू हुई फिर अंदर चले जाएंगे और फिर यही लूप दोबारा चलेगा, 1 2 3 हो जाएगा। फिर यहाँ पे हम चेक करेंगे क्या 3 3 के इक्वल है, तो आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी। तो अब मैं आपको एक चीज करके दिखाती हूँ, अगर आपको नहीं समझ में आई तो देखो, यहाँ पे मैंने लिखा आई, अगर मैं यहाँ पर लिख दूं ये आई की वैल्यू है, ठीक है, ये लिख दिया मैंने, और कॉमा करके यहाँ पे मैंने आई की वैल्यू प्रिंट करवा दिया है। और जो ये जे की वैल्यू प्रिंट होगी उस पे आगे कुछ नहीं लिखा हुआ आएगा। तो यहाँ पे लिखा रहा है ये आई की वैल्यू है, पहले एक बार क्या चला, बाहर वाला लूप चला, मतलब फिर अंदर वाला चला 1 2 3, फिर बाहर वाला लूप चला, फिर अंदर वाला लूप चला, फिर बाहर वाला लूप चला, फिर अंदर वाला लूप चला, और फिर क्या हो गया, ये एग्जिट हो गया, ये लूप हमारा खत्म हो गया। तो ऐसे हमारा चलता है बाहर वाला और अंदर वाला लूप। आउटपुट देखते हैं, अब ड्राई रन वगैरह मैंने आपको सब बता दिया है यहाँ पर। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है। अब आते हैं हम नेक्स्ट लूप पर। नेक्स्ट लूप होता है हमारा व्हाइल लूप। ये भी सेम वर्क करता है, बट इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है, देखो, मतलब प्रॉब्लम कुछ नहीं है, बट ये थोड़ा सा बड़ा है लिखने में, इसकी लेंथ थोड़ी ज्यादा है। काम तो ये भी फॉर लूप की तरह ही करता है, बस सिंटेक्स अलग है, इसका लिखने का तरीका अलग है। यहाँ पे हम कंडीशन देते हैं पहले, ठीक है, जो भी हमारी कंडीशन होती है, जैसे कि 1 से 5 तक की अगर हमें प्रिंट करवानी है काउंटिंग, मैं यहाँ पे लिखूंगी व्हाइल, फिर कंडीशन, क्या है कंडीशन की 1 से लेके 1 से 5 तक की, मतलब आई से लेके 5 तक की हमें क्या प्रिंट करवानी है, यहाँ पे टेबल प्रिंट करवानी है। क्या प्रिंट करवाना है,
कंसोल डॉट लॉग कर देंगे आई, ठीक है, आई प्रिंट करवाना है। उसके बाद यहाँ पे हम देंगे, देखो इसका सिंटेक्स ये है, ये लिखने के बाद यहाँ पे हम प्लस प्लस करेंगे, ठीक है, यहाँ पे चलो हमने प्लस प्लस कर दिया, बट आप कहोगे इनिशियलाइज तो किया ही नहीं है कि कहाँ से हम स्टार्ट करेंगे, वो चीज आपको बाहर डिक्लेयर करनी पड़ती है इस लूप के बाहर। तो आई इक्वल्स टू, मैं यहाँ पे दे रही हूँ लेट आई इज इक्वल्स टू 1। अब मैंने यहाँ पर दे दिया, तो ये पहले यहाँ पे चेक करेगा आई इज इक्वल्स टू 1 से स्टार्ट होगा, फिर आई को लेस देन इक्वल्स टू 5 तक चेक करेगा, देन आई को प्रिंट करेगा और आई प्लस प्लस करेगा। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 प्रिंट तो वैसे ही होगा, बट ये काम ऐसे करेगा, ठीक है। सो ये हमारा है यहाँ पर वाइल लूप, इसको मैं कट कर देती हूँ यहाँ से। अब इसको चेक करते हैं, ये हमारा हो गया यहाँ पर वाइल लूप। 1 से 5 तक की काउंटिंग मैंने आपको प्रिंट करनी सिखा दी है इससे, ऐसे ही सारे टेबल्स वगैरह ये ऐसे ही प्रिंट होंगे। अब यहाँ पर क्या है, क्वेश्चन कुछ मैं कराती हूँ, कुछ आप करना। सो ये मैं क्या करती हूँ, यहाँ पर वाइल लूप से एक गेम स्टार्ट करना है, और यहाँ पे मैं एक बार देख लेती हूँ। सबसे पहले एक वेरिएबल बनाना है प्ले अगेन, जिसकी वैल्यू ट्रू है, तो चलो मैं करा देती हूँ। क्वेश्चन कुछ मैं कराती हूँ, कुछ आप करना। 1 से 15 तक काउंटिंग क्या करानी है, प्रिंट करवानी है। तो ये काम आप करोगे, क्योंकि 1 से 5 तक जैसे करवाना, बस एक कंडीशन चेंज करनी है आपको 15 वाली। रिवर्स के लिए मैं आपको करा देती हूँ, वैसे कुछ है नहीं, बट मैं यहाँ पे करा देती हूँ। यहाँ पे 1 तक की चलेगा, स्टार्ट कहाँ से होगा, 15 से होगा, ठीक है। और यहाँ पे जाएगा, ये उल्टा काम होएगा इसमें, और यहाँ पे होगा माइनस माइनस, और इसको हमें क्या करना है, गो लाइव करना है दोबारा, ताकि इसको पता रहे कि हमारा पूरा कोड चेंज हो गया है, हमने कुछ भी इसमें नहीं किया है। सो यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ, इसको एक बार इसको कट कर देती हूँ मैं, और यहाँ पे जाके क्या करती हूँ, इसको इंस्पेक्ट करती हूँ। इंस्पेक्ट करने के बाद कंसोल पर जाती हूँ, और आप देख रहे होंगे रिवर्स काउंटिंग प्रिंट हो गई, 15 14 13 12 ऐसे करके रिवर्स काउंटिंग हमारी प्रिंट हो गई है। किसकी मदद से, व्हाइल लूप की मदद से। सारे व्हाइल लूप से करने आए हैं। प्रिंट करवाओ इवन नंबर्स 2 से 10 तक की, तो ये मैं करवा देती हूँ, रिवर्स वाला आप कर लेना। कैसे होगा, 1 से 2 से तो हमें स्टार्ट करना है, ठीक है, कहाँ तक की जाना है, हमें 10 तक की हमें जाना है। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ 10, और क्या करना है, हर बार 2 प्लस करना है, तो 1 आई प्लस इक्वल्स टू 2 हम कर देंगे, तो यहाँ पे हमारा हर बार 2 इंक्रीज हो जाएगा। और क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखो, अगर मैं गो लाइव नहीं करती तो ये ऐसे चलता है, और इसको लगता है हम इन्फिनिटी लूप चला रहे हैं, क्योंकि हम लूप्स में चेंजेस कर रहे हैं ना यहाँ पर, तो इसके लिए हमें बार बार गो लाइव करना पड़ता है। और इसको मैं कर रही हूँ यहाँ से इंस्पेक्ट। इंस्पेक्ट करने के बाद हम आ जाते हैं कंसोल पर, और यहाँ पे 2 4 6 8 10 इवन नंबर्स को हमने प्रिंट कर दिया है। इनको रिवर्स करने का काम आप करोगे, ठीक है, क्योंकि एक रिवर्स वाला करवा दिया, एक सिंपल वाला करवा दिया, नहीं होता है तो मैं बैठी हूँ यहाँ पर, आप मेरे से पूछ सकते हो। वाइल से एक गेम क्रिएट करना है, बहुत अच्छा गेम है, आप क्रिएट करना, रॉक पेपर सीजर का गेम। देखो स्टेप बाय स्टेप बताती हूँ क्या क्या करना है। सबसे पहले बताती हूँ गेम होगा कैसा, ये है कि देखो, एक यूजर होगा जो रॉक पेपर सीजर में से एक चॉइस करता है। एक यूजर होगा, यूजर कौन है, मतलब मान लो आप एक यूजर हो, जो होगा कि रॉक पेपर सीजर आपने कभी खेला है कि ये रॉक होता है, ये पेपर होता है और ये सीजर होता है, ठीक है। तो इसमें से कोई भी यूजर होगा वो एक चॉइस करेगा कि उसको क्या लेना है, रॉक लेना है, पेपर लेना है, सीजर लेना है। उसके साथ क्या होगा, फिर एक चॉइस कर सकता है। ऐसे ही एक कंप्यूटर होगा जो इन तीनों में से एक चॉइस करेगा, ठीक है। एक क्या होगा, एक यूजर, एक कंप्यूटर होगा, एक यूजर होगा जो इन तीनों में से एक चॉइस करेगा। अगर दोनों के सेम आ जाते हैं तो मैच क्या हो जाएगा, टाई हो जाएगा। अगर यूजर का रॉक और कंप्यूटर का पेपर आ जाए तो यूजर विन हो जाएगा, यूजर जीत जाएगा। नहीं तो हर केस में क्या हर जाए, हर केस में हार जाएगा। ऐसे ही क्रिएट करना है, स्टेप बाय स्टेप लेकर चलते हैं, ठीक है। ये चीजें आपको करनी है, तो एक काम करते हैं, इसको क्रिएट करना शुरू करते हैं। कैसे क्रिएट करेंगे, यहाँ से मैं इसको हटा रही हूँ। एक हम लेंगे कि एक तो हमारे पास होगा यूजर, जिस जो क्या करेगा, यूजर क्या करेगा, जिसके पास एक रोक हो सकता है, एक पेपर हो सकता है, और एक उसके पास हो सकता है सीजर। तो सीजर की स्पेलिंग एक बार देख लेते हैं, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आ जाती हूँ मैं, और कि सीजर की स्पेलिंग में थोड़ा है ना गड़बड़ रहती है, तो एक बार इसको चेक कर लेंगे। इसको कर लेती हूँ मैं यहाँ से कॉपी, एंड इसको मैं कर लेती हूँ यहाँ पर पेस्ट। तो ये सीजर्स हो गया, मैंने ले दिया। एक यूजर है जो खेलता है रॉक पेपर सीजर। उसके बाद यहाँ पे कंप्यूटर होगा, मैं यहाँ पे लिख रही हूँ कंप्यूटर, जो क्या करेगा, जो यहाँ पर चॉइस करेगा। यहाँ पे एक काम करते हैं, मैं लिख देती हूँ चॉइसेस,
और यहाँ पे मैं लिखती हूँ, जो चॉइस करेगा कि रॉक है, पेपर है या सीजर है, ठीक है, रॉक, पेपर, और यहाँ पे मैं लिख रही हूँ सीजर्स। ठीक है, तो एक कंप्यूटर बना लिया है हमने और एक यहाँ पर बना लिया है हमने यूजर। इन दोनों में से क्या होगा, अगर इन दोनों का आ जाता है, आपको पता है कैसे खेलते हैं कि एक रॉक होता है एक पेपर होता है, अगर यूजर का पेपर आ गया और कंप्यूटर का रॉक आ गया है तो कौन जीतेगा, यूजर जीतेगा। ठीक है, तो ऐसी चीजें हमें यहाँ पर क्रिएट करनी है, तो अभी ये करते हैं। तो हम इस तरीके से नहीं करेंगे, ये तरीका गलत है, इसको हम हटा देते हैं। देखो, हमें एक चाहिए यूजर, एक चाहिए हमें कंप्यूटर। पहले मैं आपको इसकी पूरी थ्योरी बता देती हूँ कि इसको करना कैसे है, कैसे हमें लाना है, फिर आप खुद ही समझ जाओगे कि आपको कैसे करना है, आपको देखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, ये मान लो हमारा पेपर है, ये हमारी सीजर है, ये मैं सीजर बना रही हूँ यहाँ पर। ठीक है, ये सीजर मान लो जैसी भी आपको दिख रही है, इधर मेरा पेन नहीं चलता। और ये हमारा है रोक, ठीक है, ये मुक्का है एक जिसके ऊपर मैंने ये उंगली बना दी है, से ये हमारा रोक हो गया। अब रोक क्या करता है, अगर यूजर का रोक आ जाता है और हमारा जो कंप्यूटर है उसका पेपर आ जाता है, तो क्या होगा, कंप्यूटर जीत जाएगा, क्योंकि रॉक से अगर पेपर ऐसे कर देता है तो कौन जीतता है, पेपर जीत जाता है। अगर यूजर का पेपर आ गया और कंप्यूटर का रोक आ गया तो कौन जीतेगा, हमारा यूजर जीतेगा। अगर दोनों के टाई आ गए, मान लो दोनों ने अपना रोक कर दिया, दोनों ने पेपर कर दिया, दोनों ने सीजर कर दिया, तो क्या हो जाएगा, मैच टाई हो जाएगा। अगर हमारे पास क्या हो कि अगर सीजर और रोक, मतलब कि ये कंप्यूटर है, तो अगर रोक आ जाता है कंप्यूटर का और सीजर आ जाता है यूजर का, तो कौन जीतेगा, कंप्यूटर जीतेगा। तो ऐसा हमें बिल्ड करना है। तो यूजर तो पूछा जाएगा, यूजर को क्या चाहिए, मतलब यूजर को क्या लेना है वो तो पूछा जाएगा, कंप्यूटर का ही तो खुद से आएगा। तो वो कैसे कर सकते हैं हम, देखो, यहाँ पे मैं लिखूंगी जो यूजर है, लेट यूजर इज इक्वल्स टू, यूजर से एक प्रॉम्प्ट मांगेगा। ठीक है, प्रॉम्प्ट में मांगेगा कि एंटर, आपको क्या एंटर करना है, एंटर रॉक, पेपर, कॉमा पेपर को एंड सीजर, इनमें से एक आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको लिखना है कि इनमें से एक आपसे प्रॉम्प्ट में मांग ले, और आप यहाँ पर क्या कर दे, यहाँ पे हम एक बार इसको कर लेते हैं गो लाइव, यहाँ पर आकर मैं इसको कर रही हूँ गो लाइव। अभी आपको सारी चीजें एकदम पता चल जाएगी कि गेम क्या है, और गेम बहुत ही अच्छा होने वाला है। आपसे मांगा एंटर रॉक पेपर एंड सीजर, यहाँ पे स्पेस दे देंगे हम। तो मान लो आपने रोक दिया, तो अब रोक देने के बाद जब आप इंस्पेक्ट करोगे ना, तो आपके पास कंसोल में कुछ आना चाहिए। अभी तो यहाँ पे कुछ ऐसे करके आ रहा है, बट कुछ आना चाहिए रेस्पॉन्स में। हम यहाँ पर करेंगे, इसमें मैं स्पेस देती हूँ पेपर एंड सीजर। उसके बाद एक कंप्यूटर होगा, मतलब कि एक चॉइसेस होगी यहाँ पे, कि कंप्यूटर खुद से क्या कर सकता है, एक चॉइस कर सकता है। अब चॉइस उसको खुद से ही करना है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे कंप्यूटर रॉक चॉइस कर सकता है, या कंप्यूटर पेपर चॉइस कर सकता है, या कंप्यूटर हमारा स्कीजर चॉइस कर सकता है। अब वो चॉइस कैसे करेगा, चॉइस करने के लिए हमारे पास एक मैथ में, मतलब एक जावास्क्रिप्ट में एक फंक्शन होता है जो हम यूज करते हैं, मैंने अभी तक पढ़ाया नहीं है, मैं आपको पढ़ा दूंगी, बट आप यहाँ पे भी समझ जाओगे। यहाँ पे मैं लिख रही हूँ एक वेरिएबल, ठीक है, मैं यहाँ पे लिख रही हूँ रैंडम, रैंडम क्या लिखूं, रैंडम चॉइस। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख रही हूँ रैंडम चॉइस, इनमें से कोई सा भी रैंडम आप यहाँ पे चॉइस कर सकते हो। रैंडम चॉइस में मैं यहाँ पे लिख रही हूँ मैथ डॉट फ्लोर, मैथ डॉट फ्लोर, मैथ डॉट रैंडम, अभी आपको एक तरीके से याद कर लेनी है नाइन। इसमें लिखना है कि जो भी हमारे चॉइसेस की लेंथ होगी, लेंथ तो आपको पता है, उनमें से कोई भी एक हमारे पास आ जाए। मतलब मैं आपको अभी इसको करके दिखाऊंगी यहाँ पे प्रिंट, अभी मैं आपको इसको करके दिखाऊंगी यहाँ पे कंसोल में प्रिंट। मैं यहाँ पे लिख रही हूँ कंसोल डॉट लॉग, इसके अंदर मैं यहाँ पे लिख रही हूँ रैंडम चॉइस में जो भी आएगा वो मुझे दिखाना है आपको कंसोल पर। पहले मैं यहाँ पे लिख रही हूँ रोक, मैंने किया एंटर, सो अभी यहाँ पे कुछ नहीं आया है, रॉक एंटर, यहाँ पे आया है 2, तो 1 से लेके 2 तक की कुछ भी यहाँ पे प्रिंट हो सकता है हर बार, आप इसमें कुछ भी लिख दो, आपको हर बार कुछ भी यहाँ पे प्रिंट होके दिखेगा। अगर आप रिफ्रेश करो यहाँ से गायब हो जाएगा। मान लो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ पेपर, ठीक है, जैसे ही मैंने पेपर लिखा एंटर किया, अभी भी बार बार 2 ही आ रहा है, मतलब कि 1 से लेके यहाँ पे कुछ भी प्रिंट हो सकता है 2 तक की, क्योंकि इसकी लेंथ कितनी है 1 2 3, तो 3 तक की यहाँ पे कुछ भी प्रिंट हो सकता है, कंसोल मैंने इसीलिए लिखा है। उसके बाद यहाँ पे हम कर सकते हैं लेट कंप्यूटर,
अब जो कंप्यूटर है वो क्या करेगा कि जो हमारा रैंडम चॉइस होगा, मतलब जो चॉइसेस होगा उसके अंदर हम डाल देंगे कि रैंडम चॉइस, जो भी हमारी रैंडम चॉइस होगी वो आ जाएगी। अब मैं यहाँ पे लिखूंगी अगर यूजर हमारा इजिकल्स टू हो जाता है कंप्यूटर के, अगर कंप्यूटर और इसकी चॉइस इक्वल हो जाती है, अगर इससे रोक लिखा और इसका भी रोक आया तो क्या हो जाएगा, अगर दोनों का रोक आया तो हमारे पास लिखा होना चाहिए मैच टाई। तो मैं यहाँ पे लिखूंगी कंसोल डॉट लॉग और इसके अंदर लिखा हुआ आना चाहिए यहाँ पर मैच टाई। ठीक है, जैसे मैंने मैच टाई लिख दिया यहाँ पर आ गया। अब देखो, अभी अगर यहाँ पे कुछ भी मैच नहीं होगा तो कुछ भी नहीं लिखा हुआ आएगा, वरना यहाँ पे लिखा हुआ आएगा टाई। अभी मैं यहाँ पे पेपर लिखती हूँ। ठीक है, मैंने पेपर लिखा और ओके किया। यहाँ पे क्या लिखा हुआ गया, मैच टाई, क्योंकि पेपर ही हमारा यूजर ने डाला है और कंप्यूटर ने भी पेपर ही लिया है, तो इसलिए यहाँ पर पेपर आ गया। ठीक है, ऐसे ही हम लिख सकते हैं। अगर एक चीज ये भी हो सकती है, आप लिख सकते हो एल्स में, अगर आपका नहीं आया तो नो प्रिंट हो जाए। आप ये ना चाहे कि खाली प्रिंट हो, यहाँ पे नो प्रिंट होके आ जाए। तो जब आप नो लिखोगे, अब की बार मान लो आपने लिखा रोक और मैच टाइम नहीं हुआ तो क्या आ जाएगा, नो लिखा हुआ आ जाएगा। बट ये काम तो अभी हमें करना नहीं है, हमें करना है एल्स इफ। अभी हमें बहुत सारी कंडीशंस लिखनी है यहाँ पर। हमें लिखना है कि अगर जो हमारा यूजर है, ठीक है, यूजर अगर हमारा कर देता है इक्वल्स टू रोक, अगर हमारा यूजर ये ले आता है, मतलब अगर हमारा यूजर रोक ले आता है, और जो एंड करके लिखेंगे हम कि अगर हमारा कंप्यूटर ले आता है यहाँ पर रॉक एंड ये लिया था हमारा सीजर, तो कौन जीतेगा, यूजर जीतेगा। तो यूजर जीतेगा तो उसके लिए हम यहाँ पे लिख सकते हैं स्कीजर्स, मतलब सीजर्स। अब मैंने लिख दिया यहाँ पर सीजर्स। उसके बाद हम यहाँ पर देखेंगे और, ठीक है, इसको हम कहते हैं और का साइन, आपको पता है। अगर हमारा यूजर ले आता है, एक बार रॉक ले आया, एक बार हमारा यूजर ले आया पेपर। अगर हमारा यूजर ले आता है पेपर, अगर यूजर पेपर ले आया और हमारा जो कंप्यूटर है वो रॉक ले आया, तो क्या हो जाएगा, हमारा यूजर जीत जाएगा। तो इसमें मैं लिखूंगी एंड अगर कंप्यूटर क्या ले आता है हमारा रॉक, तो हमारा कंप्यूटर बेचारा हार जाएगा, फिर से हमारा यूजर जीत जाएगा। उसके बाद हम यहाँ पर क्या करेंगे कि अगर हमारा यूजर ले आता है सीजर, ठीक है, मैं यहाँ पे लिख रही हूँ अगर हमारा यूजर ले आता है सीजर, तो दोबारा लिखना होगा मुझे सीजर्स। अगर हमारा यूजर सीजर ले आता है और ये ले आता है सीजर के साथ पेपर, मतलब हमारा ये पेपर ले आता है, कौन, कंप्यूटर, और नहीं लगेगा, एंड लगेगा यहाँ पर। एक बार चेक करती हूँ सही है ना, हाँ सही है। फिर मैं लिख रही हूँ कंप्यूटर अगर ले आता है पेपर इजिकल्स टू पेपर, तो हमारे पास आना चाहिए मैच विन। ठीक है, यूजर वैन, या फिर हम मैच विन लगा सकते हैं। मैं यहाँ पे लिख रही हूँ कंसोल डॉट लॉग, मैं लिख रही हूँ यहाँ पर यूजर विन। अदर केस में क्या होगा, अदर केस में हमारा विन हो जाएगा कंप्यूटर, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगी कंसोल में कंप्यूटर विन। ठीक है, तो फटाफट लिख लेते हैं इसको, कंसोल डॉट लॉग एंड मैं यहाँ पे लिख रही हूँ कंप्यूटर विन। ठीक है, ये मैंने लिख दिया है। अब गेम पूरा हमारा बन गया है, अब हम इसको चेक करते हैं। यहाँ पे मैं आ गई, मेरे से मांगा रोक, मैंने दिया रोक और ओके। ठीक है, सो यहाँ पे क्या हुआ, अभी कुछ भी प्रिंट नहीं हुआ, दोबारा से लेते हैं। मैं यहाँ पे लिख रही हूँ पेपर, जैसे ही मैंने पेपर दिया और ओके क्या, कंप्यूटर जीत गया। ठीक है, अब मैं यहाँ पे लिख रही हूँ रोक, मैंने दिया रोक, मैच टाई हो गया। ठीक है, मैं लिख रही हूँ यहाँ पर पेपर, तो जैसे ही मैंने पेपर लिखा यूजर विन हो गया, तो मतलब कि यूजर मैं खेल रही हूँ तो मैं विन हो गई। ठीक है, ये हमारा था गेम जो हमें करना था बिल्ड। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट है, सबसे पहले एक वेरिएबल बनाना है प्ले अगेन, जिसकी वैल्यू ट्रू होगी। ठीक है, एक वेरिएबल और एक और वेरिएबल बनाना है चॉइसेस, जो एक एरे होगा जिसके अंदर रॉक पेपर सीजर होगा। बिल्कुल वही है, ये हमने व्हाइल लूप से कर रखा है यहाँ पे, ये आप करोगे। ठीक है, दोबारा से इसको इस तरीके से बनाओगे जिस तरीके से मैंने आपको बता रखा है। ठीक है, नेक्स्ट पेज पर बता दी हूँ अब मैं, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। अब एक इजी क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क के लिए देती हूँ, तो चलो होमवर्क के लिए देखते हैं क्या है। ये है एक फेवरेट चॉकलेट के ऊपर। ठीक है, एक फेवरेट चॉकलेट के ऊपर क्वेश्चन है जो आपको करना है। इसमें आपको ये करना है, सबसे पहले आपसे एक प्रॉम्प्ट आए जिसमें आपसे पूछा जाएगा तुम्हारी फेवरेट चॉकलेट कौन सी है। अगर वो गेस करी हुई से अलग होती है तो रॉन्ग, वरना क्या करना है आपको, यहाँ पे जो भी लिखा हुआ है ये आपका होमवर्क है, आप इसको पढ़ सकते हो। अब मैंने पूरा कोड इसलिए नहीं लिखा है यहाँ पर, वैसे मैंने सारी चीज लिख रखी है पर पूरा कोड नहीं लिख रखा है, क्योंकि ताकि आप कॉपी पेस्ट ना कर पाओ, आप खुद से प्रैक्टिस कर
कर पाओ, इसलिए मैंने वो चीज यहाँ पर नहीं लिखी। अब हम नेक्स्ट पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा ब्रेक कीवर्ड, जो मैंने आपको बता दिया था क्या होता है। लूप एग्जीक्यूशन स्टॉप, मतलब कि जब आप कोई लूप रन कर रहे हो, आप कोई मतलब कुछ भी चीज रन कर रहे हो, यहाँ पे जो हमें कहीं पे लूप का एग्जीक्यूशन स्टॉप करना हो तो हम वहां पे ब्रेक का यूज करते हैं। अब ये मैं आपको दिखा रही हूँ यहाँ पर, देखो ये चीज अभी मैं यहाँ से कॉपी कर लेती हूँ और आपको दिखाती हूँ कि इसका मतलब क्या है। देखो यहाँ से मैंने कॉपी किया, अभी जितना भी कोड मैंने यहाँ पर लिखा है इसको मैं कट कर देती हूँ एक बार, यहाँ से जो भी ओपन हुआ है ये मैं यहाँ से हटा रही हूँ, ठीक है, और इसको मैं कर रही हूँ यहाँ पर पेस्ट। अब आई की वैल्यू 1 से स्टार्ट हो रही है, 5 तक के टेबल पे जा रही है और हमें 3 पे इसको ब्रेक कर देना है। अगर 3 पे ब्रेक हो गया तो आई प्रिंट हो जाए, वरना कुछ ना हो। तो यहाँ पर आ गए हैं हमारे पास रॉक पेपर सीजर का जो भी पूछ रखा है, इसको हम रिफ्रेश कर देते हैं तो हमें दोबारा से गो लाइव करना होगा। ये अभी वहीं पर अटका हुआ है रॉक पेपर सीजर पे, उसको तो हमने काट भी दिया कब का, ठीक है। तो इसको मैं कर रही हूँ यहाँ से गो लाइव, देन ओके, यहाँ से कट, यहाँ से कट, एंड अब दोबारा से करते हैं इसको यहाँ से गो लाइव, ठीक है। तो दोबारा से मैंने इसको किया गो लाइव, एंड बार बार रॉक पेपर सीजर क्यों आ रहा है। एक बार मैं इसको करती हूँ यहाँ से इंस्पेक्ट, एंड यहाँ पे जाके मैं कंसोल पर आ जाती हूँ। तो यहाँ पे 1 और 2 दिया और 3 पर ये स्टॉप हो गया। अगर मैं यहाँ पे ब्रेक ना लगाती और यहाँ पे मैं सिर्फ आई को प्रिंट करवाती, ठीक है, अभी मेरी बात सुनना, तो अगर मैंने यहाँ पे आई को प्रिंट करवा दिया तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 2 3 4 5, मतलब ये 3 तो प्रिंट होगा, साथ के साथ जो हो रहा था वे सारे ही प्रिंट हो गए, सिर्फ 3 तक नहीं चलेगा। तो ब्रेक हमारा ब्रेक कर जाता है, वहीं पर हमें रोक देता है। कंसोल डॉट लॉग आइए हमने कर लिया, ये होता है ब्रेक कीवर्ड का यूज, बस यही यूज होता है ब्रेक कीवर्ड का। अब हम पढ़ेंगे लूप्स विद एरे। एरेज को हम लूप्स के साथ कैसे यूज कर सकते हैं। जैसे लेट कलर्स इज इक्वल्स टू रेड ग्रीन ब्लू मैंने यहाँ पर दे रखा है, क्या दे रखा है, लेट कलर्स इज इक्वल्स टू रेड ग्रीन ब्लू। इसमें मुझे क्या करना है, आई प्रिंट देखो, यहाँ पे मैंने इसको कॉपी किया और मैं इसको यहाँ पे पेस्ट कर दूँ, ठीक है, पेस्ट। अब क्या किया, इसमें फॉर लूप का इस्तेमाल किया और यहाँ पे कलर्स डॉट लेंथ हमने कर दिया कि अगर आई कलर्स डॉट लेंथ से छोटा होता है तो हमारे पास आई प्रिंट हो जाए, वरना ना हो। अभी यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पे हमारे पास रेड ग्रीन ब्लू प्रिंट हो रहा है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे क्या कर दूं, -1 कर दूं, -1 कर दूं तो क्या होगा, हमारे पास एक कम प्रिंट हो गया है, ठीक है। ये बार बार आ रहा है, इसको ये मतलब ये भूल नहीं पा रहा कि मैंने प्रॉम्प्ट भी बनाया था एक, मैंने लिख दिया यहाँ पर रेड और ग्रीन, तो यहाँ पे एक हमारा माइनस होके आ गया है, शायद मैंने हटाया नहीं है, हाँ मैं सोच तो रही हूँ भूल क्यों नहीं रहा है, थोड़ा ऊपर करना था मुझे, अब ये भूल जाएगा इसको, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, रेड और ग्रीन, अगर मैं यहाँ पे कर दूं -2 तो ये 2 भूल जाएगा, मतलब 2 को माइनस कर देगा यहाँ से और रेड रेड बचेगा, तो ये लेंथ तक चलता है इसकी। तो इसी तरीके से सारे प्रिंट हो जाएंगे अगर हमने आई को प्रिंट करा है यहाँ पे, ठीक है। और एरे आपको पता है 0 से स्टार्ट हो रहा है, एरे की क्या स्टार्टिंग होती है, 0 से स्टार्टिंग है, 0 1 2, ठीक है। तो ऐसे हमारा ये चलता है। उसके बाद हम नेक्स्ट पर बढ़ते हैं। फॉर लूप में एक इंडेक्स आई को 0 से शुरू किया जाता है, लेट आई इज इक्वल्स टू 0, ये मैंने आपको बता दिया। ये तब तक चलता है जब तक आई एरे कलर्स के लेंथ से कम है, बिल्कुल सही, आई एरे कब तक है, लेंथ से कम है। आई प्लस प्लस हर आइट्रेशन के बाद आई को बढ़ाता है, लूप के अंदर कलर्स आई से हर एलिमेंट को एक्सेस किया जाता है। अगर रिवर्स प्रिंट कराना है तो यहाँ पे आपको पता है कलर्स की लेंथ -1 से आपको यहाँ पे चलाना है और 0 तक चलाना और माइनस माइनस कर देना है, आपका उल्टा प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। बिल्कुल सेम वही चीजें यहाँ पर लिखी हुई है माइनस के लिए। अब इनके क्वेश्चन करते हैं और कुछ क्वेश्चंस आप करोगे। तो यहाँ पे हम क्वेश्चंस पर आ गए हैं, मैं देखती हूँ नेक्स्ट में मैंने क्वेश्चन दे रखे हैं कि यस, तो ये वाले आप करोगे, ये वाले मैं करूंगी। जावास्क्रिप्ट प्रोग्राम लिखे जो फॉर लूप का यूज करके एक एरे के एलिमेंट को रिवर्स में प्रिंट करता है। जो ये एरे है इनको रिवर्स में प्रिंट करना है, ठीक है, फॉर लूप से, ना कि वो वाले से जो मैंने आपको मेथड पढ़ाया था, मेथड से नहीं कह रही हूँ मैं, फॉर लूप से कह रही हूँ। तो हमारा दिया गया है एक लेट नंबर्स इज इक्वल्स टू एरे में 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है। इसको हमें प्रिंट करना है तो मैं लिखूंगी 4, स्टार्टिंग कहां से होगी, लेट आई इज इक्वल्स टू, इसकी लेंथ कितनी है 1 2 3 4 5, तो मैं यहाँ पे लिखूंगी नंबर्स डॉट लेंथ -1, ठीक है। उसके बाद मैं यहाँ पे कहां तक चलाऊंगी इसको, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, एंड यहाँ पे क्या लिखूंगी मैं, आई माइनस माइनस, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं
रिवर्स कर रहे हैं, उल्टा कर रहे हैं इसका। देन यहाँ पे क्या लिखा जाएगा, देन यहाँ पे लिखा जाएगा कंसोल डॉट लॉग प्रिंट क्या होगा, नंबर्स का आई। ठीक है, जो नंबर्स का आई है वो यहाँ पर प्रिंट हो रहा होगा। अभी ये मुझे लग रहा है कि ये गलत भी चल सकता है, तो इन्फिनिटी लूप अगर चल गया तो काम खराब हो जाएगा हमारा। ठीक है, तो एक बार इसको गो लाइव करके देख लेते हैं। इन्फिनिटी लूप नहीं चला, उसके बाद हम यहाँ पर कंसोल पर आ जाते हैं। 5 4 3 2 1 क्या हो गया, रिवर्स में प्रिंट हो गया है। तो वो तो मैं मजाक कर रही थी कि प्रिंट हो जाएगा, अगर ऐसा होता तो मैं इसको चलाती ना। ठीक है, जावास्क्रिप्ट प्रोग्राम लिखे जो फॉर लूप का यूज करके एरे से सम प्रिंट करवाता है। जैसे सबसे पहले एक वेरिएबल बनाओ, नंबर्स बना रखा है, सम वेरिएबल को 0 से इनिशियलाइज करो। ठीक है, तो इसके स्टेप के हिसाब से आपको चलते जाना है। लेट सम इज इक्वल्स टू 0, इनिशियलाइज करना समझते हो ना, इसको ऐसे करके हमें दे देना है। उसके बाद हमारे से क्या कहा गया है, उसके बाद कहा गया है फॉर लूप का यूज करके एरेज का सम निकालो। तो फॉर ये वैसे शायद आपको करना था, ये वाला जो आप देख रहे हो, फॉर लूप का यूज करके आपको क्या करना है, इसका सम निकालना है। तो ये कैसे करोगे आप, और सम को प्रिंट कर देना है। इसको कॉपी करो, एक फॉर लूप लगाओ, जैसे सिंपल फॉर लूप लगाते हो। कहां से स्टार्ट होगा, लेट आई इज इक्वल्स टू 1 एंड सॉरी आई इज इक्वल्स टू 0 से चलेगा, क्योंकि ये तो हमारा 0 से स्टार्टिंग होती है। फिर आई लेस देन यहाँ पे क्या होगा, नंबर्स डॉट लेंथ लिखा जाएगा। उसके बाद क्या होगा, आई को हम प्लस प्लस कर रहे होंगे, देन यहाँ पे हम वो चीज लिख रहे होंगे जो हमारे से कही गई है, और उसके बाद हम यहाँ पर प्रिंट करवा रहे होंगे कंसोल डॉट लॉग में सम को। ठीक है, ये मैंने क्या किया, यहाँ पर प्रिंट करवा दिया। अब जो भी इन नंबर्स का सम होगा वो हमें प्रिंट करके यहाँ पर दिख जाना चाहिए। तो क्या दिख रहा है, 1 3 6 10 15, लास्ट में क्या हो जाता है इनका 15। तो ये कैसे होगा, 1 और 2 कितना हो गया, 3 3 और 3 कितना हो गया, 6 6 और 4 10 10 और 5 15। तो लास्ट में आप देख पा रहे होंगे इनकी ऐसे प्लस प्लस होके 15 आ रहा है यहाँ पर। ठीक है, तो ये सम की वैल्यू और ये ऐसे करके हमें प्रिंट होके दिख रही है। तो ये हमारा था सम वाला, जैसे इनका हमें सम करना था। सो नेक्स्ट पर आते हैं, ये क्वेश्चन करने हैं आपको, हिंट वगैरह सब स्टेप वगैरह सब दे रखे हैं। नहीं हुआ तो मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना, मैं आपको बता दूंगी। नेक्स्ट क्या है हमारा, नेस्टेड लूप विद नेस्टेड एरेज। नेस्टेड लूप मतलब लूप्स के अंदर लूप्स, और नेस्टेड एरेज मतलब एरेज के अंदर एरेज। ऐसा कुछ क्वेश्चन करने वाले हैं हम यहाँ पर। देखो, आपको पता है नेस्टेड लूप्स क्या होते हैं और नेस्टेड एरेज क्या होते हैं, पर एक बार मैं आपको थोड़ा समझा देती हूँ। नेस्टेड एरेज यानी एरेज के अंदर एरेज, और का मतलब होता है कि एक एरे के एलिमेंट भी एरेज हैं। ठीक है, इस तरीके को एरे को मल्टी डायमेंशनल एरे कहा जाता है। अब यहाँ पे एक एरे दे रखी है मैट्रिक्स नाम की। अगर आपने मैथ्स पढ़ी होगी 11th 12th में, तो वहां पे मैट्रिक्स का टॉपिक आता है, जिसमें आपको रो और कॉलम से मिलते हैं। तो ऐसे ही आपको यहाँ पे दिख रहा होगा एरे, और ये 3 एरे बना रखे हैं, जिसमें रो टाइप का बन गया है, कॉलम टाइप का बन गया है। तो ये क्या है, ये हमारा एरेज के उसमें होता है, मतलब एरेज में हम मैट्रिक्स को बना सकते हैं। नोट, यहाँ मैट्रिक्स एक 2D एरे है, क्या है, यहाँ मैट्रिक्स एक 2D एरे है, मतलब कि यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे इसमें काफी ज्यादा एरेज हमने यूज कर रखी है, जिसमें हर एलिमेंट क्या है, एक एरे है। ये आप 1 देख रहे हो, ये एक अलग से एरे है, ये 2 अलग एरे है, ये 3 अलग एरे है इसके अंदर। अब समझते हैं नेस्टेड लूप्स क्या होते हैं। नेस्टेड लूप्स का मतलब होता है लूप्स के अंदर लूप्स चलाना। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट नेस्टेड एरेज को प्रोसेस को यूज करने के लिए यूजफुल होता है। जैसे कि ये आप देख रहे हो मैट्रिक्स, इसमें हमने फॉर लूप लगाया। आपको पता है कि नेस्टेड लूप्स क्या होते हैं, हमें लूप्स के अंदर लूप्स लगाने होते हैं। अब I0 मैट्रिक्स की लेंथ तक ही हमारा चलेगा। उसके बाद क्या होगा, I और J हमारा प्रिंट हो जाएगा। देखो, एक क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगी यहाँ पर, फिर आपको समझ में आ जाएगा। सभी एलिमेंट्स का सम निकालना है। ठीक है, लेट मैट्रिक्स, जो पीछे हमने मैट्रिक्स बना रखी है, इसी को हमें लेना है। कहाँ है हमारी मैट्रिक्स, इसको एक बार देख लेते हैं हम। हमें जाना होगा यहाँ पर जहाँ पे हमने मैट्रिक्स बना रखी है, ये रही हमारी मैट्रिक्स। तो इसको कर लेते हैं हम कॉपी, और इसको हमें क्या करना है, यहाँ पर जाकर इसको मैं हटा रही हूँ, देन इसको कर देते हैं यहाँ पर पेस्ट। तो ये हमने एक मैट्रिक्स बना ली। ठीक है, इस मैट्रिक्स को बनाने के बाद हमारे से कहा क्या गया है, हमारे से कहा गया है कि लेट सम इज इक्वल्स टू 0 से इनिशियलाइज करना है। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लेंगे लेट सम इज इक्वल्स टू 0 से हमने इसको कर लिया है इनिशियलाइज। उसके बाद हमारे से क्या कहा गया है, हमारे से कहा गया है देन एक आउटर लूप रोज के लिए चलाओ, देन एक इनर लूप चलाओ हमारा कॉलम्स के लिए।
ठीक है, तो आपको कैसे चलाना है, जैसे मैंने आपको पीछे दिखा रखा है ना, सेम यही काम आपको करना है। कॉपी करके इसको पेस्ट कर देना है। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि एक तो इनर लूप होता है और एक आउटर लूप। आउटर मतलब बाहर वाला लूप, इनर मतलब अंदर वाला लूप। तो बाहर वाला लूप ये रहा जिसके हमने अंदर ये चलाया, और इनर वाला लूप ये रहा। उसके बाद हमारे पास एक हिंट दे रखा है मैंने आपको नोट्स में ही, कि यहाँ पे आपको हिंट में करना है जिससे सम हो जाए मैट्रिक्स के आई और जे को। और सम एलिमेंट को ऐड करने के लिए बस आपको वहां पर लिखना होगा सम। तो आपका क्या हो जाएगा, प्रिंट हो जाएगा। तो एलिमेंट को सम करने के लिए यहाँ पे इसको कर दो पेस्ट, और इसके अंदर आप लिख दो यहाँ पर सम। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख रही हूँ सम, और इसको मैं यहाँ पे चेक करती हूँ। सो यहाँ पे क्या लिखा हुआ आगे, तो सारे सम है और लास्ट में इनका सम लिखा हुआ आ गया यहाँ पर 45। चाहे इनका आप सम करके देख लेना, यही आएगा। तो ये हमारा फॉर लूप था। अगर आपको इसमें थोड़ी सी भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे बता देना, मैं इसको दोबारा से पढ़ा दूंगी। नेक्स्ट वीडियो में हम फॉर ऑफ लूप वगैरह पढ़ने वाले हैं। आज हम इतना ही पढ़ेंगे। हमने काफी चीजें आज कवर कर लिया है, एरेज के टॉपिक को कवर कर लिया है, लूप्स को कवर कर लिया है। थोड़े से लूप्स बचे हैं, उनको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो ऐसे ही आपके अब आगे बड़े बड़े लेक्चर्स होने वाले हैं, क्योंकि 5-6 वीडियोस में हमें यहाँ पर जावास्क्रिप्ट को कंप्लीट करना है। ठीक है, तो बिल्कुल मन लगा के पढ़िए। ऐसे ही मैं आपको अच्छे से सारी चीजें पढ़ाती रहूंगी, अच्छे से सारी चीजें करवाती रहूंगी। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कमेंट शेयर जरूर किया करो। और यार आप कमेंट्स क्यों नहीं करते हो? अगर आपको कोई चीज समझ में नहीं आती है, फिर समझ में भी आ रही है, तो मुझे लिख के बताया करो कि आपकी ये चीज समझ में आ रही है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। बाय बाय, थैंक यू।